हाय गाइस, कैसे हो? आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बीटीटीएच के एपिसोड 242 के नॉवेल को। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सेंट्रल प्लेन्स में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए स्काई मैंशन अलायंस के चारों तरफ आ जाते हैं। इसकी वजह से आसमान का वो फॉर्मेशन स्काई मैंशन अलायंस के प्रोटेक्शन बैरियर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ आसमान के उस काले बादलों के बीच हुंदी आंटी के सामने नाइलेटी डिवोरिंग फ्लेम आ जाता है, जो कि उसे बता रहा था कि हॉल ऑफ सोल के लोगों को ब्लड पूल में सैक्रिफाइस करने के कारण क्लैन के एल्डर्स बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो हुंदी आंटी कहता है, मुझे लगता है इस ब्लडी समंदर में कुछ और भी मिला हुआ है। इसको जानकर नाइलेटी डिवोरिंग फ्लेम फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर तो हुंदी आंटी एक ही बार में नाइलेटी डिवोरिंग फ्लेम की बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसके फ्लेम को निगल जाता है और हमें पता चलता है कि उसने ऑलरेडी दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके बाद उसकी आवाज पूरे सेंट्रल प्लेन में गूंजने लगती है। हुंदी आंटी कहता है, याद रखना आज वह दिन है जब मैंने हुंदी आंटी ने दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब टाइम आ गया है कि तुम सभी को मेरे खिलाफ जाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़े। अब आगे इस ग्रैंड फाइनल एपिसोड की शुरुआत में हम स्काई मैंशन अलायंस के अंदर ज़ूकुन और गु युआन को देखते हैं, जिनके चेहरे के एक्सप्रेशन अभी काफी ज्यादा बदल चुके थे और इन दोनों की वह आंखें स्काई मैंशन अलायंस के उस प्रोटेक्टिव बैरियर के बाहर आसमान में मौजूद काले बादलों को देखती हैं। इसके साथ ही वह एक ऐसे खतरनाक प्रेशर को महसूस कर पा रहे थे जिसकी वजह से उनकी सोल भी कांप जाती है। वह दोनों ही तुरंत समझ जाते हैं कि ये प्रेशर एक दाऊदी का है और अभी आसमान के उन काले बादलों के बीच एक ही इंसान है जो कि दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर बात हो रही थी हुंदी आंटी की। उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बस बदले ही थे, तभी आसमान में गूंजने वाली आवाज बाहर आती है जो कह रहा था, आज के दिन मैं हुंदी आंटी दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। जैसे ही सभी लोग इस आवाज को सुनते हैं, उन सभी की हालत खराब हो चुकी थी। अभी उनका पूरा चेहरा डर के एक्सप्रेशन को शो कर रहा था। वह डरते हुए कहते हैं, क्या हुंदी आंटी? जब ये सभी लोग हैरान होते हैं तभी पूरे स्टार रियाल में एक हल्की सी लोगों के आगे बढ़ने की आवाज गूंजती है। तुरंत ही अलायंस की आर्मी चारों तरफ फैलने लगती है। कुछ समय में अलायंस की आर्मी चारों तरफ फैल जाती है। इस आधे साल के समय के दौरान अलायंस की आर्मी ने खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस किया था। इस वजह से उनके एक्शन इस समय और भी ज्यादा स्मूथ हो चुके थे। वह इस तरह से आगे बढ़ते हैं जैसे एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर पा रहे हो और उनकी बॉडी से वह पावरफुल एनर्जी भी रिलीज होती है। ऊपर इतने सारे लोगों की काले रंग की छाया को देख के नीचे लोगों के बीच थोड़ी सी शांति हो जाती है। ऐसा लगता है अलायंस की आर्मी की एक्शन की वजह से लोग अंदर से थोड़ा सा सुरक्षित फील करने लगे हैं। लेकिन फिर भी इन सभी को पता होता है कि यह शांति कुछ ज्यादा समय के लिए टिकने वाली नहीं। तभी गु युआन और ज़ूकुन अलायंस की आर्मी के सामने आ गए होते हैं। इस समय इन सभी के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अगली हो चुके थे। उनकी आंखें अलायंस के प्रोटेक्टिव बैरियर के बाहर आसमान के ब्लडी समुद्र को देखती है, जहाँ पर वह ब्लडी ऑरा अभी और भी ज्यादा डेंस हो चुका था। मोस्ट लाइकली ये हुंदी आंटी से रिलीज होने वाला ऑरा था। गु युआन एक गहरी सांस को भरते हुए अपने दिल के अंदर बनने वाले घबराहट को खत्म करके गहरी आवाज के साथ कहते हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ। गु युआन की इस आवाज को सुन के अलायंस की आर्मी साथ में तैयार हो जाती है। अलायंस आर्मी में इस वक्त सभी का ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग था। यानजिन कहते हैं, अगर हम इस बार फेल होते हैं तो ये पूरा कॉन्टिनेंट हुंदी आंटी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा और तब हम सभी को मरना होगा। एक तरह से कहा जाए तो यह फाइट इनकी आखिरी बैटल होने वाली है। इस बात को सुन के गु युआन और बाकी के लोग हाँ करते हैं। इस बार हुंदी आंटी के पास दाऊदी की पावर है। उसके सिर्फ अकेले की पावर ही अलायंस की आर्मी को हराने के लिए काफी है। अगर इस फाइट में यह लोग एक भी गलती करते हैं या फिर थोड़ा सा भी केयरलेस होते हैं तो इतने लंबे समय से चलने वाले इस फाइट को अंत में जाकर यह सभी लोग हार जाएंगे। तभी ली यिंग कहते हैं, क्या जियाओयान का कोई न्यूज मिला? तो गु युआन कहते हैं, एंशिएंट गॉड के इनहेरिटेंस को हासिल करना यह कोई मजाक नहीं, इसमें अभी उसको और भी ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसको सुनकर ली यिंग का वह चेहरा करवाहट के एक्सप्रेशन से भर गया था। वो कहते हैं, लेकिन हमारे पास अभी टाइम है ही तो नहीं। जिस पर गु युआन कुछ समय तक शांत रहने के बाद कहते हैं, बात ऐसी भी नहीं है कि मैं उसे अभी के सिचुएशन के बारे में बताना नहीं चाहता, लेकिन तुम सबको इस बात का भी याद रखना चाहिए कि अभी के लिए जियाओयान ही वह हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर वो सक्सेसफुली दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर लेता है तो फिर उसके बाद ही वो हुंदी आंटी का सामना कर पाएगा। लेकिन अगर हम उसको ऐसा करने से पहले यहाँ पर बुलाते हैं तो फिर वो भी हुंदी आंटी के सामने कुछ नहीं कर पाएगा और हमारी आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसको सुनकर सभी लोग हाँ करते हैं, क्योंकि अभी उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। इसके साथ ही उनको अच्छे से पता होता है कि गु युआन का कहा हुआ एक एक शब्द बिल्कुल सही है। गु युआन डीप आवाज के साथ कहते हैं, हमने पहले ही हमारे क्लैन के कुछ लोगों को यहाँ से दूर कर दिया है। इसकी वजह से अगर हम आज इस फाइट में हार भी जाते हैं तो हमारे क्लैन का ब्लड लाइन सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अगर जियाओयान दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर
लेता है तो वह जरूर हमारे क्लैन के ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करेगा। इस वजह से जब तक जियाओयान दाऊदी में ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता हम उसको यहाँ पर नहीं बुलाने वाले। इस पर ली यिंग दांतें मीचते हुए कहते हैं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हम सभी लोग एक साथ हैं। मेरा ली क्लैन मरने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा, भले ही वो बास्टर्ड हुंतियांडी दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर चुका हो। इसके बाद भी मेरा ली क्लैन फाइट करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। ली यिंग की बातों को सुनकर गुयुआन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और फाइनली इसकी वजह से उनके दिल के अंदर बढ़ने वाला घबराहट थोड़ा सा शांत हो गया था। गुयुआन अपने सर को ऊपर उठाते हुए आसमान के उन ब्लडी बादलों को देखते हैं। आखिरकार वह लाइफ और डेथ का ब्लडी वॉर आज के दिन ही होने वाला था जब अलायंस की आर्मी पूरी तरह से फाइट करने के लिए तैयार होती है। आसमान में मौजूद उन काले बादलों के बीच कोई भी मूवमेंट नहीं होता, बस उसके अंदर से बाहर आने वाला वह ब्लडी स्मेल और भी ज्यादा डार्क और डेंस होता जा रहा था। इस तरह की शांति की वजह से कोई भी बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होता, क्योंकि इन सबको काफी अच्छे से पता था कि ये शांति उस तूफान के आने से पहले की है जो कि पूरे दाऊदी की कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आसमान की ये शांति इसी तरह से 1 घंटे तक बनी रहती है और फिर 1 घंटे बाद आसमान के उन काले बादलों के बीच एनर्जी की रिपल्स क्रिएट होने लगती है और फिर वह सारे ब्लडी क्लाउड्स आसमान में एक जगह से दूर होने लगते हैं। उन बादलों के वहाँ से हटने के साथ ही कुछ आवाज सुनाई देती है और फिर वहाँ पर काले कपड़े पहने हुए काफी सारे हुन क्लैन के लोग आ जाते हैं, जिनकी वह खून की तरह लाल आंखें स्काई मैंशन अलायंस के प्रोटेक्टिव बैरियर को देख रही थी। आसमान में हुन क्लैन के इतनी बड़ी आर्मी को देखकर कई लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। हालांकि सभी लोगों को पता था ऐसा तो होने ही वाला है, लेकिन फिर भी जब हुन क्लैन की वो बड़ी सी आर्मी इन सबके सामने आई तो इनका पूरा शरीर डर से कांप गया था। हुन क्लैन के लोग भले ही वहाँ पर आ चुके हो, लेकिन वह बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेते हैं, बस उनकी वह खतरनाक लाल आंखें प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर लोगों को देख रही थी। तभी अचानक से उनके बीच में किसी के लिए एक रास्ता बन गया था और फिर एक ब्लैक एनर्जी वहाँ पर फैलते हुए दिखाई देती है। अगले ही मोमेंट में वह ब्लैक एनर्जी एक रेड ब्लडी लोटस में बदल जाता है और हुन क्लैन के आर्मी के सामने जाकर आसमान में सस्पेंड हो जाता है। अगर अभी इस वक्त आसमान में मौजूद उस ब्लडी रेड लोटस को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है उसके ऊपर एक इंसान मौजूद होता है, जिसके वह सफेद बाल चारों तरफ फैले हुए थे और उसके बॉडी के अंदर से किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देने वाली खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी। तभी कुछ हवाएं चलती हैं और उस इंसान के अंदर से रिलीज होने वाला ब्लडी और डार्क ऑरा कुछ खून की बूंद में बदल जाता है और फिर धीरे धीरे करके वो खून की बूंदें स्काई मैंशन अलायंस के प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर गिरने लगती है। आसमान के ऐसे सीन को देखकर सभी लोग डर को महसूस करते हैं, तो वहीं गुयुआन और बाकी सभी पावरफुल लोग उस ब्लडी रेड लोटस के ऊपर बैठे हुए इंसान को देख रहे थे। गुयुआन अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहते हैं, हुंतियांडी। इस समय आसमान में उस ब्लडी रेड लोटस के ऊपर बैठे हुए हुंतियांडी का ऑरा बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो चुका था। उसके वह रेड हो चुके बाल आसमान में इस तरह से बिखरे हुए थे कि ऐसा लगता है जैसे कि वो हवा में डांस कर रहे हो और उसकी वह खतरनाक रेड ब्लड आंखें प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर गुयुआन और बाकी लोगों को देखते हैं और फिर वह हल्की सी आवाज में कहता है, गुयुआन तुम हार चुके हो। इस पर गुयुआन चिल्लाते हुए कहते हैं, हुंतियांडी, एशियन क्लैंस के बीच में हुए एग्रीमेंट के हिसाब से हमारे बीच में होने वाला फाइट किसी भी तरह से नॉर्मल लोगों को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। इसको सुनकर हुंतियांडी हंसते हुए उस ब्लडी रेड लोटस के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है, इस समय मैं उस दुनिया को सरपास कर चुका हूँ, मैं दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। आखिर किसके पास इतनी हिम्मत है कि वह मेरे बारे में कुछ कहे? नियम हमेशा ताकतवर लोग बनाते हैं। आज से यह पूरा दाऊदी कॉन्टिनेंट मेरे हुन क्लैन का होगा। हुंतियांडी की यह आवाज पूरे आसमान में गूंजती है। इसकी वजह से सभी को ऐसा लगता है जैसे कि वह अपने डेथ के और भी ज्यादा करीब आ चुके हो। हुंतियांडी और हुन क्लैन हमेशा से जिस तरह से बर्ताव करते आ रहे हैं, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर एक बार ये दाऊ की कॉन्टिनेंट कंट्रोल में आ गया तो फिर सभी लोगों को हमेशा डर के रहना होगा। तभी हुंतियांडी की आंखों में एक ब्लडी रेड ग्लो फ्लैश होता है। हुंतियांडी कहता है, मैं इस युद्ध का फाइनल विनर हूँ। इतना कहने के बाद उसका वह हाथ स्काई मैंशन अलायंस के उस प्रोटेक्टिव बैरियर की तरफ आगे बढ़ जाता है, जिसके नीचे कई सारे लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। हुंतियांडी कहता है, गुयुआन, क्योंकि एक टाइम पर तुम मेरे पावरफुल ओपोनेंट में से एक थे, इसी वजह से आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर एक दाऊदी की पावर कितनी होती है। इतना कहकर वह अपने मुट्ठी को बंद कर लेता है, जिससे आसमान में मौजूद वह सभी खून की बूंदें एक जगह पर इकट्ठा होकर एक पतली सी ब्लडी लाइन में बदल जाती हैं। ये ब्लडी लाइन 100,000 फीट से भी काफी ज्यादा बड़ा था, जिसकी खतरनाक पावर की वजह से आसपास का स्पेस भी अपने आप ही कई टुकड़ों में कट जा रहा था। इसके साथ ही नीचे स्काई मैंशन अलायंस के ऊपर कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया प्रोटेक्टिव बैरियर बिना किसी एनर्जी रिपल को क्रिएट किया तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्रोटेक्टिव बैरियर को इस तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए देख सभी लोगों के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डल हो जाते हैं और अभी जो उनके ऊपर खून की बूंदें गिर रही होती हैं, सभी लोग उसको भी महसूस नहीं कर पा रहे थे और उन्हें अपनी डेथ एक कदम और भी ज्यादा करीब दिखाई देती है। स्काई मैंशन अलायंस के इस प्रोटेक्टिव बैरियर को बनाने के
लिए जुकुन और बाकी सभी लोगों ने अपने काफी ज्यादा एफर्ट्स को भी लगाया था। उसको बस हुंतियांडी के इस नॉर्मल से अटैक से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। प्रोटेक्टिव बैरियर को इस तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए देख गु युआन की एक्सप्रेशन भी काफी अगली हो जाती है और उनके पीछे मौजूद लोगों के चेहरे पर भी निराशा दिखाई देती है। अभी हुंतियांडी की जिस तरह की पावर है उसकी वजह से वह सभी लोग कांप रहे होते हैं। सीन जाता है गु युआन की तरफ। वह तुरंत ही जोरो की आवाज में कहते हैं, सभी लोग फॉर्मेशन के अंदर आओ। गु युआन को अच्छे से पता था कि अभी उनके जीतने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, लेकिन फिर भी वो आखिरी तक फाइट करना चाहते थे। गु युआन के इस बात को सुनकर आकाश में मौजूद और अलायंस की आर्मी तुरंत ही एक्शन लेना शुरू कर देती है। अलायंस की आर्मी के ऐसे अचानक एक्शन लेने की वजह से लगता है जैसे कि नीचे की वह जमीन भी हिल गई हो और फिर उनके बॉडी के अंदर से वह खतरनाक एनर्जी रिलीज हुई थी। इसकी वजह से आसमान में मौजूद वो काले बादल थोड़े से बिखर जाते हैं। गु युआन अपनी जगह से गायब होते हुए सभी लोगों की बॉडी से रिलीज हो रही दुइकी के बीच में अपीयर होते हैं और उनके हाथों के पैटर्न चेंज होते हुए काफी सारे सील्स को क्रिएट करने लगते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा दुइकी एक जगह पर इकट्ठा होकर एक एंशिएंट से मिरर में बदल जाती है, जिसका आकार हजारों फीट का था। इतने सारे लोगों की दुइकी से क्रिएट होने के बाद उस एंशिएंट मिरर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है। गु युआन और सभी लोगों को पता होता है कि हुंतियांडी के पास अभी किसी तरह की पावर है। इसकी वजह से इस पहले अटैक में ही सभी लोग अपनी पूरी पावर को यूज करते हैं। ये खतरनाक अटैक एक फॉर्मेशन से मिलकर बना हुआ था। जब वो एंशिएंट मिरर सभी की दुइकी से मिलकर क्रिएट होता है तो गु युआन के मुंह से ब्लड बाहर आया था, जो फिर जाकर उस एंशिएंट मिरर के ऊपर गिरता है, जिससे उस मिरर के अंदर से एक रोशनी बाहर निकलती है। गु युआन के चेहरे के एक्सप्रेशन अभी भी कुछ खास ठीक नहीं होते। वह एक बार फिर से अपने हाथों के पैटर्न को चेंज करते हैं। इसकी वजह से वो मिरर बहुत ही इंटेंस तरीके से ट्रेम्बल करने लगता है और फिर एक बहुत ही पावरफुल लाइट अटैक, जो कि आकार में 1,00,000 फीट से भी ज्यादा बड़ा था, उसके अंदर से बाहर आता है। ये लाइट एनर्जी अटैक जहाँ जहाँ से आगे बढ़ा था अपने सामने आने वाली हवा को भी डिस्ट्रॉय करते जाता है। इस एनर्जी लाइट अटैक ने पूरे आसमान को चीर के रख दिया था। अभी वो लाइट एनर्जी अटैक इतना ज्यादा ग्लो कर रहा था कि इसको सेंट्रल प्लेन्स के किसी भी जगह से देखा जा सकता था। इस अटैक को देखकर सभी लोग ऐसा फील करते हैं जैसे कि उनके दिल की धड़कन ही रुक सी गई हो। बस सभी लोग अपने मन में ही सोचते हुए कहते हैं, इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को तो हुंतियांडी को भी रोकने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। सीन जाता है हुंतियांडी की तरफ, जो कि उस ब्लडी रेड लोटस के ऊपर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है। काफी जल्दी वह लाइट अटैक हुंतियांडी के करीब आ जाता है तो हुंतियांडी अपनी एक उंगली को आगे बढ़ाते हुए कहता है, शैटर, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाओ। इसकी वजह से वह लाइट अटैक जो आगे बढ़ रहा था, अचानक से हम उसको अपनी जगह पर रुकते हुए देखते हैं और फिर अगले ही मोमेंट में हुंतियांडी की वो उंगली उस लाइट अटैक को टच करती है। इससे बिना किसी एनर्जी रिपेल को क्रिएट किए हुए वो लाइट एनर्जी अटैक, जो कि इतने सारे लोगों की दुइकी से मिलकर क्रिएट हुआ था, तुरंत ही उनकी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर छोटे छोटे लाइट के डॉट्स में बदलकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। हुंतियांडी की नजरें एक बार फिर से जाती है गु युआन की तरफ, जिनके चेहरे के एक्सप्रेशन अभी इस वक्त काफी ज्यादा खराब हो चुके थे। फिर वो कहता है, गु युआन, तुम एक्सेप्ट करो या फिर नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस फाइनल फाइट का विनर हूँ। इतना कह के उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और आसमान से खून की बूंदें नीचे जमीन की तरफ गिरती है। इस समय ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरा दुइकी कॉन्टिनेंट खूनी लाल रंग से भर गया हो। गु युआन हैरानी के साथ कहते हैं, क्या यही एक दाऊदी की पावर है? शायद इस वजह से ही दाऊदी में ब्रेक थ्रू करना इतना ज्यादा मुश्किल है। आखिरकार वो अटैक, जो कि किसी को भी जान से मारने के लिए काफी था, उसे हुंतियांडी के द्वारा बिना किसी मुश्किल के डिस्ट्रॉय कर दिया गया। गु युआन को समझ में आता है कि आखिर एक दाऊशेंग के पीक लेवल और एक दाऊदी के बीच पावर का कितना बड़ा गैप होता है। हुंतियांडी, जो कि अभी इस वक्त गु युआन को देख रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल दिखाई पड़ती है। हुंतियांडी कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने इस दाऊशेंग के 9 स्टार के पावर से सभी को मुझसे बचा सकते हो? इतना कहते ही उसके हाथों से एक रेड कलर का एनर्जी ग्लो करने लगता है। इसकी वजह से वहाँ पर मौजूद अनगिनत माउंटेन्स ब्लास्ट होते हैं और उनके ऊपर मौजूद पावरफुल एक्सपर्ट बिना किसी मूवमेंट के मारे गए थे। हुंतियांडी के इतने खतरनाक अटैक को देखकर सभी लोग अपनी जगह पर ही जम से गए थे। वहीं दूसरी तरफ हुंतियांडी की आंखें लगातार अलायंस की आर्मी को ही देखे जा रही थी। सभी लोगों के चेहरे पर डर और निराशा के उस एक्सप्रेशन को देखकर हुंतियांडी बहुत अच्छा फील कर रहा था। वह कहता है, अब मेरे सामने तुम्हारी ये अलायंस कुछ भी नहीं है। गु युआन, तुम्हारे पास एक मौका था, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम अब उसे गवा चुके हो। अचानक से उसका बर्ताव ऐसा हो जाता है जैसे कि अभी उसके सामने यह लोग बिल्कुल किसी चींटी के बराबर हो, जिनके ऊपर वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। ऑफ कोर्स ऐसा इसलिए था क्योंकि एक दाऊदी का सामना करना अभी पूरे इस दाऊदी कॉन्टिनेंट में किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। दाऊदी कॉन्टिनेंट के लिए एक दाऊदी गॉड के जैसा होता है। तभी हुंतियांडी अपनी उंगली को आगे बढ़ाते हुए कहता है, चलो अभी टाइम आ गया है कि तुम सभी को खत्म कर दिया
जाए। उसके इतना कहते ही वह पूरी जगह फ्लक्चुएट होना शुरू कर देती है और फिर वहाँ पर मौजूद ब्लडी ची उसकी उंगली के सामने एक जगह पर इकट्ठा होते हुए एक ब्लडी रेड लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर गु युआन उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। हुंटियांडी को अटैक करते थे गु युआन बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करते। उनके बॉडी में अभी जो थोड़ी सी एनर्जी बची हुई थी, गु युआन तुरंत उसको काफी तेजी से कंट्रोल करते हुए एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाते, उसी वक्त हुंटियांडी के मुंह से एक शब्द बाहर आता है। वो कहता है हॉल्ट। हुंटियांडी के बस इस एक शब्द से ही गु युआन और नेचुरल एनर्जी के बीच में जो कनेक्शन था वह तुरंत ही खत्म हो जाता है। गु युआन भी इस चीज को महसूस करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आखिरकार एक दाओ शेंग वो पावरफुल एक्सपर्ट होता है जो कि पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। लेकिन एक दाओ शेंग की सबसे खास बात उसका और नेचर एनर्जी के बीच कनेक्शन होता है, जिसे उसकी बॉडी लगातार एब्जॉर्ब करती रहती है और उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। पर यहाँ पे हुंटियांडी के बस एक शब्द से ही गु युआन अपनी इस एबिलिटी को खो चुके थे। एक तरह से कहा जाए तो हुंटियांडी ने गु युआन की इस एबिलिटी को स्टॉप करके उनके एक हाथ को काट दिया है। अचानक से हुए ऐसे बदलाव के कारण गु युआन बहुत हैरान तो हुए थे, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालते हैं। हजारों सालों की बैटल का एक्सपीरियंस उन्हें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करने देता। गु युआन ने जिस वक्त महसूस किया था कि वह नेचुरल एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर मौजूद दुई की तुरंत अपने लिमिट पर पहुंच जाती है। गु युआन एक टेक्निक को परफॉर्म करते हुए कहते हैं गुडी शैटरिंग ब्लैक फिंगर, जिससे उनकी दुई की एक जगह पर इकट्ठा होते हुए बहुत ही बड़े फिंगर को क्रिएट कर लेती है, जिसके चारों तरफ बहुत ही मिस्टीरियस लाइंस दिखाई दे रहे थे। और फिर वह फिंगर अटैक हुंटियांडी के ब्लडी लाइट की तरफ आगे चला जाता है और एक जोर की आवाज आती है और दोनों अटैक आपस में बीच हवा में टकरा जाते हैं। इसकी वजह से गु युआन का वो फिंगर अटैक बिना किसी परेशानी के डिस्ट्रॉय हो गया था और हुंटियांडी का अटैक आकर गु युआन को लगता है। जैसे ही वो अटैक गु युआन को हिट करता है, तुरंत वो अपने मुंह से खून की उल्टियां करते हैं और उनकी बॉडी काफी तेजी से पीछे जाती है। गु युआन खुद को संभाल नहीं पाते, तो ज़ुकुन काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए गु युआन को खुद को संभालने में मदद करते हैं। गु युआन के ऐसे हालात को देखकर हुंटियांडी हंसते हुए कहता है, एक दाऊदी के पास वह पावर होती है जिसके सामने सभी को झुकना पड़ता है, और अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मेरे सामने तुम नेचुरल एनर्जी को यूज करते हुए मुझे फाइट कर सकते हो, तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। यह कहने के बाद एक बार फिर से हुंटियांडी अपने हाथों को ऊपर करता है और फिर अपने हाथों को क्लेंच करता है, जिससे आसमान में मौजूद वह काले बादल ऐसे लगने लगते हैं जैसे कि वह टूटकर कई टुकड़ों में बिखर जाएंगे। कुछ जोरों की आवाजों के साथ एक ब्लडी रेड कलर की लाइटनिंग आसमान के उन काले बादलों के बीच से बाहर आती है, जिसने अपने सामने आने वाले स्पेस को भी चीर कर रख दिया था और इसका टारगेट होता है पूरे अलायंस की आर्मी। इसको देखकर गु युआन अपने मुंह से ब्लड को साफ करते हुए जोरों से चिल्लाते हुए कहते हैं, सभी लोग फॉर्मेशन को क्रिएट करो और अटैक करो, क्योंकि अगर यह ब्लड कलर्ड लाइटनिंग अलायंस आर्मी से टकरा जाता है तो काफी सारे लोगों को डेथ का सामना करना पड़ेगा, जो कि अभी की सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। गु युआन की आवाज को सुनकर अलायंस की आर्मी तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देती है। तुरंत उनकी पूरी अलायंस आर्मी की बॉडी से उनकी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जो फिर एक साथ कंबाइन होकर काफी बड़े ड्रैगन को क्रिएट कर लेती है और फिर वह ड्रैगन तेजी से ब्लड कलर्ड लाइटनिंग की तरफ आगे चला जाता है। खुशी मोमेंट में दोनों आपस में टकराते हैं। अभी आसमान में इतनी तेज लाइट दिखाई दे रही थी कि इसको सेंट्रल प्लेन्स में कहीं से भी देखा जा सकता था, पर यह लाइट ज्यादा समय के लिए आसमान में रुकती नहीं। वो ब्लड कलर लाइटनिंग में जिसकी पावर काफी ज्यादा होती है, वह आसानी से उस बड़े से ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही वह ड्रैगन डिस्ट्रॉय हुआ था, अलायंस की आर्मी के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और सभी लोग खून की उल्टियां करते हैं। हुंटियांडी का एक छोटा सा अटैक पूरे अलायंस के इंजर्ड करने के लिए काफी था। दाओ की कॉन्टिनेंट में जबकि पिछले 10,000 सालों में कोई भी दाऊदी क्रिएट नहीं हुआ था, तो अब सभी लोग समझ पा रहे थे कि आखिर एक दाऊदी की पावर कितनी ज्यादा होती है। फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितने सारे पावरफुल एक्सपर्ट मौजूद हैं, लेकिन एक दाऊदी की पावर के सामने वह सभी कुछ भी नहीं। सीन दिखाया जाता है गु युआन और ज़ुकुन का, जहाँ वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। हालांकि उनको पहले से ही पता था कि एक दाऊदी की पावर काफी ज्यादा होती है, जिसका सामना करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। पर अभी जो उनके सामने है, उस चीज पर उनको भी बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। पूरी अलायंस की आर्मी और इतने सारे पावरफुल लोगों के एक साथ काम करने के बाद भी वह सभी लोग हुंटियांडी के एक नॉर्मल से अटैक का सामना नहीं कर पा रहे हैं। यह चीज उनके इमेजिनेशन से भी बाहर की थी। वही यानजिन, जिनके चेहरे के एक्सप्रेशन अभी कुछ खास ठीक नहीं होते हैं, वह कहते हैं, दाऊदी, एक दाऊदी की पावर सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। हुंटियांडी की अभी जैसी पावर है, उसके सामने सभी लोगों को कोई भी जीत का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी गु युआन कहते हैं, चाहे जो हो जाए, हमें हुंटियांडी को तब तक तो रोक कर रखना ही होगा जब तक कि जियाओयान एशियन गॉड के इनहेरिटेंस को कंप्लीट नहीं कर लेता। उसके बाद ही हमारे पास कोई उम्मीद होगा कि हम सिचुएशन को बदल सकते हैं। यह सुनकर यानजिन और बाकी सभी लोगों के चेहरे पर निराशा से भरी एक स्माइल आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि बाकी सभी लोग चीजों को थोड़ा और लंबा खींचना नहीं चाहते, लेकिन हुंटियांडी की जैसी अभी पावर है, उसके हिसाब से ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा था।
सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है जियान को, जहाँ पर अभी उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट से भरा हुआ एक्सप्रेशन होता है। वो कहती है हमें बस थोड़ा सा और देर करने की जरूरत है। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मैंने जो ड्रैगन सील जियायान की बॉडी पर बनाया था वह धीरे धीरे अब कमजोर होते जा रहा है, जो बिल्कुल भी किसी दाओशिंग की पावर तो नहीं हो सकती। हालांकि वह पता नहीं लगा पा रही थी कि जियायान की सिचुएशन अभी कैसी है, पर उसके हाथों पर जो ड्रैगन सील बना हुआ था वह एक ऐसे पावरफुल प्रेशर को रिलीज कर रहा था जिससे जियान समझ पा रही थी कि अभी जियायान का सिचुएशन कैसा है। जियान के इस बात को सुनकर गुयुआन और सभी लोगों के दिल एकदम से जैसे कांप जाते हैं। उन सभी की वह आंखें जिसमें कब से निराशा छाई हुई थी, इस बात पर सुनकर उनकी आंखों में एक अलग सी खुशी दिखाई दे रही थी। यह जो पिछले 7 महीने बीते हुए थे उसके दौरान यही एक ऐसी न्यूज होती है जिससे सभी लोगों को खुशी महसूस हुआ था। ज़ुकुन अपने सर को ऊपर की तरफ करते हुए ब्लडी रेड लोटस के ऊपर मौजूद हुनतियांडी को देखते हैं और फिर कहते हैं अगर सच में ऐसी बात है तो अब हमें इसको किसी भी कीमत पर रोकना होगा, फिर चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और फिर ज़ुकुन गुयुआन से कहते हैं मैं हुनतियांडी से फाइट करके उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम अलायंस की आर्मी को फिर से फाइट करने के लिए तैयार करो। इतना कहकर ज़ुकुन गुयुआन के रिप्लाई का इंतजार भी नहीं करते और सीधा आसमान की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। एक ही मोमेंट में उनका वह शरीर एक बड़े से माइटी ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज हो रही थी, जो काफी मुश्किल से आसमान में मौजूद उन काले बादलों के बीच कुछ डार्क एनर्जी को दूर कर पाती है। आसमान में मौजूद उस बड़े से ड्रैगन की बॉडी को देखकर हुनतियांडी कहता है एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब। अभी जबकि मैं दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ तो मुझे एक थ्रोन की जरूरत है। अगर तुम मेरे सामने सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को प्रोटेक्ट करूंगा। हुनतियांडी के ऐसे शब्दों को सुनकर ज़ुकुन कोई भी रिप्लाई नहीं देते। अपने ड्रैगन की बॉडी में होते हुए ज़ुकुन अपने मुंह को ओपन करते हैं, जिससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्पल गोल्डन लाइट अपने साथ एक बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रक्टिव फोर्स के लिए उनके मुंह से रिलीज होती है। ज़ुकुन के इस अटैक को देखकर हुनतियांडी कहता है जिद्दी फेलो, अब जबकि तुम इसके लिए राजी नहीं हो तो फिर ठीक है। इसके बाद वह अपने हाथों को बस ऐसे ही हवा में मूव करता है, जिसकी वजह से वह पावरफुल पर्पल गोल्डन लाइट जो अपने साथ एक बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रक्टिव फोर्स को लिए आगे बढ़ रहा था तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी हुनतियांडी अपनी जगह से गायब होते हुए ज़ुकुन के बड़े से ड्रैगन की बॉडी के ऊपर आ जाता है और जैसे ही वह अपने पैरों को थोड़ा सा आगे करता है ज़ुकुन के ड्रैगन बॉडी से स्केल्स एक जगह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनके शरीर से खून आया था, इसकी वजह से ज़ुकुन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक दर्द को महसूस कर पा रहे थे और उनकी वह बॉडी आसमान में गोल गोल घूमने लगती है और दर्द से हर बार उनकी दहाड़ के साथ आसपास का जो स्पेस था वह क्रैक हो रहा था। अभी भी हम हुनतियांडी के चेहरे पर वह अजीब सी स्माइल देख सकते थे। बिना किसी हेजिटेशन के हुनतियांडी अपने दूसरे पैर को भी आगे करता है। इसकी वजह से ज़ुकुन की हजारों फीट बड़ी ड्रैगन बॉडी एक जोर की आवाज के साथ नीचे आकर जमीन पर गिरता है। इसकी वजह से ज़ुकुन नीचे जिस जगह पर आकर गिरे थे वहाँ पर जो माउंटेन्स होते हैं वह तुरंत ही धूल में बदल गए थे और हजारों फीट बड़ी खाई बन जाती है। जो सभी लोग इस चीज को देखते हैं कि हुनतियांडी ने ज़ुकुन को किस तरह से इतनी आसानी से हरा दिया, तो उनके दिलों के अंदर का वो डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद वापस से उस ब्लडी रेड लोटस के ऊपर आ जाता है। नीचे खड़े लोगों के चेहरे पर डर के भरे हुए एक्सप्रेशन को देखकर हुनतियांडी कहता है मुझे अभी इस फाइट में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। ऐसा लगता है अब यह फाइट अपने अंत पर आ गया, क्योंकि मुझे इस जगह का सेंट्रल प्लेन्स नाम पसंद नहीं, इसीलिए अब इस जगह को डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा। इसके बाद वह अपने एक हाथ को आसमान के उन काले बादलों की तरफ ऊपर करता है जो अभी पूरे सेंट्रल प्लेन्स को कवर किए हुए थे। उसके चेहरे पर एक इविल एक्सप्रेशन दिखाई देता है और फिर वह अपने हाथ को स्विंग करता है। जैसे ही हुनतियांडी अपने हाथों को स्विंग करता है, आसमान के वह काले बादल टर्न होना शुरू कर देते हैं और एक खतरनाक एनर्जी जिससे सभी लोगों की हालत खराब हो जाए वो उन काले बादलों के बीच इकट्ठा होने लगती है। अगले मोमेंट में उस काले बादलों के बीच काफी सारी ब्लडी रेड लाइटिंग दिखाई देती है। कुछ जोर की आवाजों के साथ वह ब्लडी रेड लाइटनिंग जो अपने अंदर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स को लिए था, सेंट्रल प्लेन्स में चारों तरफ अलग अलग जगह पर गिरने लगती है। इसकी वजह से पूरा सेंट्रल प्लेन कांप रहा था। जोरों की आवाजों के साथ जमीन भी कई टुकड़ों में टूटकर बिखरने लगती है। जब भी वह ब्लडी रेड लाइटनिंग जमीन के साथ टकराता था, एक जोरों का ब्लास्ट क्रिएट होता है और फिर जब यह ब्लास्ट बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नीचे अंडरग्राउंड में भी क्रिएट होने लगता है तो जमीन और भी तेजी से डिस्ट्रॉय हो रहा था। स्काई मैंशन अलायंस के चारों तरफ मौजूद प्रोटेक्टिव बैरियर पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिस वजह से जब वह ब्लडी लाइटनिंग नीचे जमीन की तरफ आती है तो हजारों लाखों लोग एक ही सेकंड में ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे अलायंस के चारों तरफ एक ब्लडी रेड ऑरा फैल गया था। बाकी बचे हुए लोग एकदम पागलों की तरह अलायंस की आर्मी की तरफ भागने लगते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे सेंट्रल प्लेन्स में डूम्सडे आ गया है। वहाँ पर ऐसे सीन को देखकर गुयुआन बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। अभी तक अलायंस के काफी सारे पावरफुल एक्सपर्ट उस ब्लडी लाइटनिंग की वजह से मारे जा चुके थे। सिर्फ उनकी बॉडी ही नहीं बल्कि उनकी सोल भी उस ब्लडी लाइटनिंग से टकराने के बाद उसी ब्लडी फॉग में मिल जाता है। सेंट्रल प्लेन्स के ऐसे नजारे को देखकर हुनतियांडी की आंखों में वह इविलनेस से भरा हुआ एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो जाता है और फिर वह काफी जोरों से हंसने लगता है।
अभी पूरा सेंट्रल प्लेन खून का एक समंदर बन चुका था और हुंती आंटी ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई डीमन हो जिसे डीमंस की दुनिया से यहाँ पर डॉकी कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया है। गुयुआन जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, सभी लोग पीछे हटो और खुद को प्रोटेक्ट करो। सिचुएशन अभी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि कोई भी नहीं बता सकता था कि आखिर अभी कितने सारे लोगों की जान चली गई। अब बस इन सब के पास एक ही रास्ता बचा हुआ है, इन सबको मिलकर अपने प्रोटेक्टिव बैरियर को और ज्यादा छोटा करना होगा और खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सीन कट होता है और दिखाया जाता है क्वीन मेड्यूसा, ज्यूनर, जियान और बाकी लोगों को, जहाँ वह सभी लोग भी आसमान के उस खून के समुद्र को देखकर डर महसूस करते हैं। जियाओ कहती है, मम्मी क्या डैडी वापस आएंगे? तो क्वीन मेड्यूसा जियाओ को थपथपाते हुए कहती है, अच्छा जियाओ तुम चिंता मत करो, डैडी तुम्हारे जरूर आएंगे। क्वीन मेड्यूसा ने बस इस चीज को कहा ही था, तभी वह जियाओ की बॉडी से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर को बाहर रिलीज होते हुए महसूस करती है। एक ही सेकंड में जियाओ की बॉडी से निकलने वाला वह खतरनाक एनर्जी क्वीन मेड्यूसा के लेवल को भी पार कर जाता है। और ऐसा सिर्फ जियाओ के साथ ही नहीं हो रहा था, बल्कि जियाओयान के फादर जियाओ झान, उसके दोनों ब्रदर जियाओ डिंग, जियाओ ली और जियाओ क्लैन के बाकी मेंबर्स की बॉडी 1 इंच से बढ़ जाती है और उनका ऑरा भी क्रेजी तरीके से बढ़ रहा था। अपने सामने ऐसे नजारे को देखकर गुयुआन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही उनके आंखों में खुशी को भी देखा जा सकता था। गुयुआन कहते हैं, ब्लड लाइन स्ट्रेंथ, ये ब्लड लाइन कनेक्शन की वजह से हो रहा है। उनकी बॉडी में मौजूद दाऊदी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो चुका है। ऐसा कहते हुए गुयुआन ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, जहाँ पर खाली स्पेस में काफी सारे ब्रिलियंट फ्लेम्स अपीयर हो रहे थे, जो काफी बड़े फायर बैरियर में बदलकर स्काई मैंशन अलायंस के 5 किलोमीटर के एरिया को कवर कर लेते हैं। तभी कुछ जोर की आवाजों के साथ वो ब्लडी रेड लाइटनिंग उस फायर बैरियर से जाकर टकरा जाता है, लेकिन इस बार ये फायर बैरियर डिस्ट्रॉय होने की बजाय उस बैरियर की फ्लेम्स ब्लडी रेड लाइटनिंग को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देती है। सीन कट होता है और हमें आसमान को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारी फ्लेम्स एक जगह पर गोल गोल घूम रही होती हैं और फिर वह सभी फ्लेम्स साथ में मिलकर एक इंसान को क्रिएट करती हैं, जिसको फ्लेम्स ने ढक कर रखा था। आसमान में मौजूद जब उस इंसान को गुयुआन और बाकी सभी लोग देखते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। गुयुआन कहते हैं, अब हम लोग ऑलरेडी अपने लिमिट तक पहुंच चुके हैं, अब आगे क्या होने वाला है यह सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पर मौजूद वो फ्लेम्स काफी जल्दी पूरे आसमान को कवर करना शुरू कर देती है, जिसके अंदर से एक ऐसा फायरी टेम्परेचर बाहर आ रहा था कि इसकी वजह से नीचे का वह खून से बना समंदर भी हाई टेम्परेचर की वजह से जलकर वेपराइज हो जाता है। और जब इस चीज को वह सभी लोग देखते हैं, जो कुछ समय पहले एकदम से जैसे पागल हो चुके थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह स्टैचू की तरह रुक गए हों। उन सबकी आंखें ऊपर आसमान की तरफ देखने लगती हैं, जहाँ पर उनको एक इंसानी फिगर दिखाई दे रहा था। इसे देखकर सभी लोगों की आंखों में खुशी की एक लहर सी दौड़ जाती है। अलायंस के एक्सपर्ट्स खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, अलायंस चीफ जियाओयान, ये अलायंस लीडर जियाओयान है, वो फाइनली अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ चुके हैं। अब हम सभी लोगों को कुछ भी नहीं होगा, अब हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। काफी सारे लोग तो एक्साइटमेंट की वजह से अपने घुटनों पर आ जाते हैं। आखिरकार उन सभी लोगों को कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन उनको हुंती आंटी जैसी मुसीबत का सामना करना पड़ा। और अभी यहाँ पर जियाओयान के अपीयर होने के बाद सभी लोगों को एक उम्मीद मिल जाती है। कई लोगों की आंखों में तो खुशी के मारे आंसू तक आ चुके थे। पिछले कुछ समय में इतने सारे फाइट के बाद अलायंस में जियाओयान की पोजीशन को कोई भी मैच नहीं कर सकता। हालांकि एक्सपीरियंस के मामले में जियाओयान, गुयुआन और ज़ुकुन से थोड़ा पीछे है, लेकिन इससे जियाओयान ही वह कंधा है जो पूरी अलायंस की आर्मी को संभाल रहा था। अलायंस मेंबर्स के हार्ट्स में यह फिगर कभी हार नहीं सकता। इस समय ऐसा भी कहा जा सकता है कि पूरी अलायंस जियाओयान को अपना भगवान मान चुकी थी। स्पेशली जब ऐसी हताशा फैलती है तो फिर इस तरीके का पागलपन एकदम वायरस की तरह फैलने लगता है। इवन वो एक्सपर्ट्स जो कि अलायंस को बिलोंग भी नहीं करते थे, इस समय उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी एक्साइटमेंट से भर गए थे। ऐसी निराशा के बीच सभी लोगों को एक सपोर्ट की जरूरत होती है, जो कि अभी उनको जियाओयान से मिल रहा था। अलायंस को 5000 किलोमीटर से ढकने वाला वो फायर बैरियर और ज्यादा फैलने लगता है। बहुत ही जल्दी आसपास के लाखों लोग इसके नीचे आ जाते हैं और जैसे जैसे ये फायर कर्टन फैल रहा होता है, उस ब्रिलियंट फ्लेम के अंदर का फिगर और क्लियर होता जाता है। आखिरी में हम उन फ्लेम्स को कमजोर होते हुए देखते हैं। आसमान में उस जगह पे हवा में एक काली कपड़ों में फिगर दिखाई देता है। अलायंस हेडक्वार्टर से थोड़ी सी दूर पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप मौजूद होता है। इन्हें देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये सभी एक ही फैक्शन से बिलोंग करते हैं। इनके बीच में खड़ा एक इंसान अपने सिर को ऊपर उठाता है और उसकी वो आंखें देखती हैं आसमान के उस फिगर को, जहाँ उसकी आंखों में एक अलग ही एक्साइटमेंट दिखाई देता है। इस बंदे के पीछे खड़ी होती है एक सुंदर सी लड़की। वो कहती है, बिग ब्रदर लियू किंग, क्या ये सच में वही है? आखिर उसने भी कभी नहीं सोचा था कि ये इंसान जिससे उसे मिले हुए बस 10 साल हुए हैं और जो जियानान एकेडमी के अंदर उसका जूनियर था, वो आज इस कॉन्टिनेंट के पीक पे पहुंच चुका है। ऑफ कोर्स ये लड़की जैसे बात कर रही है, वो जियानान एकेडमी का वही स्पेयर किंग लियू किंग होता है। उसकी बात को सुनकर लियू किंग हंस के बोलता है, लियू फेई, इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है
ये लड़का सच में बहुत टेरिफाइंग है। पहले एकेडमी में इसकी स्ट्रेंथ मेरे बराबर थी, लेकिन अभी वह काफी आगे निकल चुका है। ये सुन के लियू फेई अपने दांतों से होठों को दबा लेती है। उसकी आंखें दूर खड़े आसमान में फिगर को देखती है, जिसे इस समय लोग गॉड की तरह मानने लगे थे। लियू फेई की आंखों के एक्सप्रेशंस काफी डिफरेंट होते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इंसान जिसके साथ उसका इनर एकेडमी के अंदर छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो आज इस स्टेज तक पहुंच जाएगा। सीन कट होता है और दिखाया जाता है हुन क्लैन के आर्मी को, जहां उस फायर बैरियर के बाहर खड़े हुन क्लैन के एक्सपर्ट्स इस समय बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। उनकी वह आंखें लगातार आसमान के उस इंसानी फिगर को देख रही थी। आखिरकार उनमें से किसी ने भी इमेजिन भी नहीं किया था कि कुछ समय के लिए गायब होने के बाद ये इंसान इस लेवल तक पहुंच जाएगा। हुंतियांडी जो कि अभी ब्लडी लोटस पे खड़ा होता है, इस समय उसकी आंखों में भी इंटेंस फ्लक्चुएशंस क्रिएट होते हुए दिखाई देती है। वो कहता है दाऊदी, और फिर वह खुद में ही बड़बड़ाने लगता है। वो कहता है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे उसके मुंह से ये शब्द बाहर आते हैं, हुंतियांडी का एक्सप्रेशन अचानक से फेरोशियस हो जाता है। उसकी आवाज आसमान में बिल्कुल बिजली की गरजने जैसी फैलने लगती है। ऑफ कोर्स ऐसा होना एक नॉर्मल सी बात है। आखिर हुंतियांडी ने इस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत ही महंगी कीमत चुकाई थी, लेकिन अभी उसको पता चल रहा है कि एक्चुअली में उसके अलावा एक और इंसान है जो बिल्कुल उसके सेम स्टेज पर पहुंच चुका है। आखिर उसके लिए इस बात को एक्सेप्ट करना इतना आसान कैसे हो सकता है, स्पेशली तब जब 1 साल पहले ये इंसान उसके सामने चींटी के बराबर था, जिसको वह जब चाहे तब जान से मार सकता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। इस समय उसके दिल का वो इम्बैलेंस और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। आसमान के उन फ्लेम्स के पूरी तरह से गायब होने के बाद वहाँ पे काले कपड़ों में एक ह्यूमन फिगर अपीयर हुआ था। वो अपने सिर को उठाकर हुंतियांडी को देखता है, जो कि अपने ऊपर कंट्रोल को खो चुका है। तुरंत ही उस फिगर के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। उसकी वो काली आंखें इस समय अलग अलग रंगों से भरी होती हैं। वो हंस के बोलता है, इस दुनिया में सिर्फ तुम अकेले ऐसे इंसान नहीं हो जिसने दाऊदी में ब्रेक थ्रू किया है। इस इंसानी फिगर के माथे पे एक फायर सील मौजूद होती है, जो काफी सारे रंगों से मिलकर बना हुआ था, जिसके अंदर से एक स्पेशल फ्लक्चुएशन बाहर आ रही होती है। इन फ्लक्चुएशंस की वजह से नीचे का मैग्मा भी और तेज हो जाता है। इस समय जियाओयान शांति से आसमान में खड़ा होता है। उसकी बॉडी से दुइकी की एक छोटी सी रिपल भी क्रिएट होते हुए दिखाई नहीं देती, लेकिन एक पावरफुल एक्सपर्ट ही बता सकता है कि आखिर इस पतले से शरीर के अंदर कितनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी हाइड है, जो कि पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है। थोड़े समय तक हैरान रहने के बाद हुंतियांडी खुद को शांत करते हुए बड़े ध्यान से जियाओयान को ऑब्जर्व करता है और कहता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर एंशिएंट गॉड का सेंट मौजूद है। जियाओयान हंसते हुए कहता है, लकीली मुझे एंशिएंट गॉड का इनहेरिटेंस मिल गया। इस चीज को जानकर हुंतियांडी गुस्से में कहता है, डैम नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम, तो यह था जो कि तुमको एंशिएंट गॉड मैंशन के अंदर से चाहिए था। जियाओयान उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और उसकी आंखें देखती हैं नीचे की जमीन की तरफ, जहाँ पर वह जगह जगह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जियाओयान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जिससे हम एक लाइट को ज़ूकुन के शरीर को ढकते हुए देखते हैं। हुंतियांडी के किक की वजह से उनकी बॉडी में जो इंजरी होती है, उस लाइट की वजह से बहुत ही जल्दी हील होने लगती है। ज़ूकुन की इंजरीज के सही होने के बाद वो तुरंत ही अपने इंसानी फॉर्म में आ जाते हैं। इस समय उनके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा पीला पड़ गया था। वो जियाओयान को देख के बोलते हैं, तो तुम फाइनली बाहर आ गए। अगर तुमने थोड़ी और देर की होती तो आज यहाँ पर कोई भी जिंदा न बचता। जियाओयान जेंटल सी आवाज में बोलता है, एल्डर ज़ूकुन आप आराम करो, बाकी सब कुछ अब मैं देख लूंगा। हालांकि जियाओयान की आवाज एकदम जेंटल होती है, लेकिन फिर भी ज़ूकुन को इसके अंदर एक हल्का सा प्रेशर फील होता है। ये प्रेशर इस दुनिया को सरपास कर चुका था, जिसके सामने ज़ूकुन को भी अपना सर झुकाना पड़ता है। वो तुरंत ही हाँ करके बोलते हैं, हम हुन क्लैन की आर्मी को संभालते हैं। हुंतियांडी से तुम्हें ही डील करना होगा। आखिरकार एक दाऊदी को बस एक दाऊदी ही संभाल सकता है। जियाओयान स्माइल के साथ हाँ करता है। उसकी आंखें फिर से एक बार नीचे जमीन की तरफ जाती हैं, जब वो फील करता है कि अलायंस की आर्मी को कितने ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो हम उसके एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देखते हैं। साफ तौर पर उनके सिचुएशन को देखकर बताया जा सकता था कि हुंतियांडी का इरादा इन सभी को जान से मारने का होता है। जियाओयान एक हल्की सी आवाज में कहता है, क्या ही रूथलेस मेथड है। तुमने उस डी टियर की एम्ब्रियोनिक पिल के फाइनल सेटअप को कंप्लीट करने के लिए एक्चुअली में ऐसे इतने सारे लोगों का जान लिया है। इस सुन के हुंतियांडी कोल्ड आवाज में हंसते हुए कहता है, असली विनर ही किंग होता है। वो जो चाहे वह कर सकता है। कोई प्रोसेस बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ मैटर करता है तो वह है रिजल्ट। और फिर उसकी आंखें देखती हैं जियाओयान को। वो कहता है, आज हमारे बीच में एक बहुत ही खतरनाक बैटल होगी। अगर तुम हारते हो तो तुम्हारी यह सो कॉल्ड अलायंस की आर्मी भी हारने वाली है। तो जियाओयान हल्की सी आवाज में बोलता है, और अगर तुम हार जाते हो तो हुन क्लैन को कोई भी नहीं बचा सकता। स्टार्टिंग से अभी तक जियाओयान के दिल में हुन क्लैन के लिए बहुत ही नफरत रही है। अगर उसे मौका मिलता है तो वह बिल्कुल किसी पर भी दया नहीं करने वाला। इस शब्दों को सुनकर हुंतियांडी ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए जोरों से हंसने लगता है और कहता है, बहुत अच्छे। अगर सच में ऐसी बात है तो चलो आज डिसाइड ही कर लेते हैं कि अंत में जाकर कौन जिंदा बचेगा। हुंतियांडी के इतना कहते ही तुरंत हम उसके शरीर से उसकी खतरनाक दुइकी को बाहर आते हुए देखते हैं, जो उसके चारों तरफ एक बार फिर से खून के समंदर को क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है।
हुंटियांडी कहता है तुम सभी लोग पीछे हो जाओ। इसको सुनकर हुन क्लैन के बस सभी पावरफुल एक्सपर्ट पीछे चले जाते हैं। आखिरकार उनको पता होता है कि दो दाऊदी के बीच में फाइट होना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर गलती से कोई इनके फाइट के बीच में आ जाता है तो फिर वह चाहे दाऊशेंग के पीक पर ही क्यों ना हो, जान से मारा जाएगा। इसके साथ ही सभी को पता था कि यह फाइनल बैटल हुंटियांडी और जियाओयान के बीच में होने वाला है। इन दोनों में से जो जीतेगा ओरिजिनली वही जिंदा बचेगा और दूसरी पार्टी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस वक्त अभी हुंटियांडी की बॉडी से बाहर आने वाली दुईकी ने उसे ढक लिया होता है। अभी वह उस खून से बनी समुद्र के बीच में खड़ा होता है। हुंटियांडी कहता है आज के दिन में दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ, इसलिए मुझे निराश मत करना और अच्छे से फाइट करना। इस इंसान के पास सच में ऐसा कहने की एबिलिटी है। इन दोनों के बीच में फाइट की शुरुआत होती है, लेकिन उससे पहले ही डिसाइड हो चुका था कि आज उनमें से कोई एक तो मरने वाला है। तो जियाओयान कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करने वाला। तुम चाहते हो तुम्हें अच्छी फाइट मिले तो मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा। अचानक से सभी लोगों को आसमान से गायब होते हुए देख नीचे मौजूद लोगों के दिल एकदम से कांप जाते हैं। भले ही अभी इस फाइट का शुरुआत नहीं हुआ था, लेकिन उनकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा ही अभी सभी को प्रेशर करने के लिए काफी था। सीन शिफ्ट होता है और हमें आसमान को दिखाया जाता है, जहाँ वह पूरा आसमान उस खून के समुद्र से ढका हुआ था। हुंटियांडी की आंखों में मौजूद वो ब्लडी रेड ग्लो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। तभी अचानक से हुंटियांडी अपने एक पैर को आगे करता है। उन दोनों के बीच की शांति बस कुछ सेकंड के लिए लास्ट करती है। जिस वक्त उसने अपने पैर को आगे बढ़ाया था, पूरा आसमान जोर से ट्रेम्बल करने लगता है और वह खून से बना हुआ समंदर भी क्रेजी बिहेव करने लगता है, जो फिर अगले ही मोमेंट में 1 लाख फीट बड़े लेजर में बदलकर बहुत ही ज्यादा रूथलेस तरीके से जियाओयान को टारगेट करती है। इस खतरनाक सी खून की लहर के सामने जियाओयान का शरीर किसी चींटी के बराबर था। उसकी आंखें जिनमें ब्रिलियंट लाइट ग्लो होता है। जियाओयान अभी उस लेजर अटैक को अपनी तरफ इतनी ज्यादा स्पीड में आगे आते हुए देख रहा था। अभी उस अटैक के अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक पावर मौजूद होती है कि वो एक दाऊशेंग के 9 स्टार के बंदे के बॉडी के साथ साथ उसके सोल को भी बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता था। तभी हम जियाओयान के मुंह से कुछ शब्दों को बाहर आते हुए देखते हैं। वह कहता है फ्लेम कम। उसके मुंह से इस शब्द के बाहर आने के साथ ही नीचे का वो मैग्मा तुरंत आसमान की तरफ शूट हो जाता है। फिर आसमान में एक जगह पर आते हुए काफी बड़े मैग्मा की वेब को क्रिएट कर लेता है। इसके बाद वह मैग्मा वेव हुंटियांडी के अटैक से जाकर टकरा जाता है। इसकी वजह से नीचे का पूरा वह जमीन भी कांप गया था और हम आसमान से खून के साथ साथ मैग्मा की बूंद को गिरते हुए देखते हैं। भले ही जियाओयान ने हुंटियांडी के अटैक को काफी आसानी से रोक लिया हो, लेकिन उसकी वजह से हुंटियांडी बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। आखिरकार एक दाऊदी इतनी आसानी से कैसे खत्म किया जा सकता है? खैर बात कुछ भी हो, लेकिन जियाओयान ने हुंटियांडी के अटैक को आसानी से रोक लिया है, जिसका मतलब है कि जियाओयान सच में दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर चुका है। इसके बारे में सोचते हुए ब्लडी रेड लोटस के ऊपर मौजूद हुंटियांडी अपने हाथों को ऊनी बादलों की तरफ आगे करता है और कहता है ब्लड डीमन इरोरिंग लाइटनिंग। इसकी वजह से सेंट्रल प्लेन्स के आसमान में वह काले बादल धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं और जब ऐसा हो रहा था तो वहाँ का स्पेस अपने आप ही टूटना शुरू कर देते हैं। आसमान में कुछ ब्लैक लाइंस अपीयर हो जाती हैं, जो हर एक सेकंड के साथ बढ़ती जा रही थी। तभी अगले मोमेंट में हम आसमान के उन काले बादलों को बदलते हुए देखते हैं। तुरंत ही उनके अंदर से काफी बड़ी ब्लैक लाइटनिंग ग्लो करने लगती है, जिसका टारगेट जियाओयान होता है। ऐसा लग रहा था जैसे जियाओयान की तरफ कोई बहुत बड़ा तूफान बढ़ रहा हो। आसमान से नीचे आ रही उन खूनी बूंद में इतनी ज्यादा पावर होती है कि इसको देखकर गुयुआन और बाकी के सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। वही जियाओयान भी उस ब्लडी लाइटनिंग को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख अभी काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि वह उस अटैक के अंदर से काफी खतरनाक पावर को महसूस कर पा रहा था। अगर यह अटैक उससे टकरा जाता है तो फिर उसके अंदर मौजूद एनर्जी जियाओयान के बॉडी में एंटर कर जाएगा, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसके बारे में सोचते हुए जियाओयान अपनी फ्लेम्स को रिलीज करता है, तो वह सभी फ्लेम्स एक जगह पर इकट्ठा होकर काफी बड़े से फ्लेम से बने हुए फिगर को क्रिएट कर लेता है। इसके बाद वह बड़ा सा फिगर, जो कि जियाओयान के फ्लेम से मिलकर क्रिएट हुआ था, अपने मुंह को ओपन करता है। इसकी वजह से एक तेज सोनिक वेव उसके मुंह से निकलते हुए आगे बढ़ता है। कुछ सेकंड्स में हुंटियांडी और जियाओयान दोनों के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं। इससे नीचे का पूरा जमीन जोरों से हिलने लगता है। आसमान में दोनों लोगों की अटैक से जो एनर्जी बाहर निकल रही थी, उसको फील करके नीचे मौजूद लोग अनईजी महसूस करते हैं। उन दोनों के अटैक्स इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होते हैं कि इनको शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। और अगर गलती से भी उनमें से एक भी अटैक नीचे जमीन की तरफ आ गया तो फिर उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। नीचे मौजूद ली यिंग, जो गुयुआन के पास में खड़े थे, कहते हैं आखिर तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से जीतने का सबसे ज्यादा चांस किसके पास है? ली यिंग ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इस खतरनाक बैटल को देखकर कहीं न कहीं उनके दिल में भी एक डर बैठ गया था। ली यिंग की बातों को सुनकर गुयुआन भी हैरान रह जाते हैं, पर फिर वह कुछ सेकंड्स के बाद अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं मैं भी पहली बार के लिए दो दाऊदी के बीच ही फाइट देख रहा हूँ। इस वजह से यह कहना कि कौन जीतने वाला है यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। हुंटियांडी, जो हुन क्लैन का चीफ है, वो एनर्जी को काफी अच्छे से यूज कर सकता है, क्योंकि हुन क्लैन में पहले ही बहुत सारे दाऊदी का जन्म हुआ था। इस वजह से उसके पास स्लाइटली थोड़ा ज्यादा विनिंग चांस है।
जिसको सुनकर सभी लोग थोड़े से निराश हो गए थे। तो गु युआन कहते हैं तुम्हें इतना ज्यादा भी चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें जियाओयान को बिल्कुल भी कम नहीं समझना है। वह इतनी कम एज में यहाँ तक पहुँच चुका है और तो और उसके पास एंशिएंट गॉड का इनहेरिटेंस भी मौजूद है, इसीलिए जरूर उसके पास कुछ खतरनाक अटैक मौजूद होंगे। गु युआन की इन बातों को सुनकर सभी लोग एकदम से रिलैक्स तो नहीं होते, लेकिन उनके दिलों में जो उम्मीद था वह कहीं न कहीं और ज्यादा मजबूत हो जाता है। वह लोग चाहकर भी इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। अभी उनके पास वह पावर नहीं जिससे कि वह सभी लोग इस बैटल में जियाओयान की मदद कर सके, जिसकी वजह से अभी वह लोग इस बैटल को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ आसमान में वो ब्लडी लाइटनिंग पूरी तरह से फैल चुकी होती है। हुंतियांडी की नजरें लगातार जियाओयान को देख रही थी, जो बिल्कुल भी किसी प्रॉब्लम में नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे जियाओयान आसानी से उसके अटैक को रोक पा रहा हो। इसको देखकर हुंतियांडी की आंखों में एक ग्लूमी एक्सप्रेशन आ जाता है। शुरुआत में जब उसने जियाओयान से अच्छे फाइट के लिए बोला था, अब उसने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियाओयान सच में उससे इस तरह से फाइट कर सकता है। हुंतियांडी अभी गहरी सांस ही भर रहा था, तभी अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। आसमान में मौजूद वह ब्लडी लाइटनिंग उसकी पावर अभी कम हो चुकी थी। तो हुंतियांडी अपने मुंह को ओपन करता है, जिसके अंदर से एक खतरनाक सक्शन फोर्स रिलीज होती है। इसकी वजह से आसमान में मौजूद वह काले बादल जो सूरज की रोशनी को नीचे जमीन पर नहीं आने दे रहे थे, तुरंत ही काफी सारे लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर हुंतियांडी की तरफ खींचे जाने लगते हैं। दरअसल वह जो काले बादल होते हैं वह लोगों के लाइफ एसेंस और ब्लड से मिलकर बने थे, और अभी उन काले बादलों को हुंतियांडी एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे आसमान के वो काले बादल दूर होते हैं और फाइनली इतने समय बाद सूरज की रोशनी नीचे जमीन की तरफ आती है। इतने मंथ्स के बाद सूरज की रोशनी को देखकर सभी लोगों के चेहरे का एक्सप्रेशन खुशी से भर जाता है। हुंतियांडी के कहर को झेलने के बाद ही सबको पता चलता है कि सेंट्रल प्लेन्स के वह पुराने दिन कितने ज्यादा अच्छे थे। भले यह सभी अभी खुश हो रहे थे, लेकिन इनको यह भी पता होता है कि अभी यह टाइम खुश होने का नहीं है। असली खुशी तो तब होगी जब यह बैटल उनके फेवर में खत्म होगा। आसमान में मौजूद हुंतियांडी जब काले बादलों को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर हम उसके बॉडी को गुब्बारे की तरह फूलते हुए देखते हैं। खुशी मोमेंट्स में उसका वह छोटा सा शरीर हजारों फीट बड़े जॉइंट में ट्रांसफर हो जाता है, जिसका शरीर एकदम पूरी तरह से खून की तरह लाल होता है और आसमान के वह काले बादल जो कि ब्लडी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, हुंतियांडी के शरीर में इकट्ठा होकर बिल्कुल एक आर्मर की तरह उसके पूरे शरीर को ढक लेता है। हुंतियांडी जो कि हजारों फीट बड़े जॉइंट में ट्रांसफर हो गया था, उसकी पूरी बॉडी आसपास के बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर लेती है। इसको देखकर सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अगर हुंतियांडी ने अभी इस वक्त अपने एक भी पंच को आगे बढ़ाता है तो हजारों किलोमीटर की दूरी में कुछ भी सुरक्षित नहीं बचने वाला। हुंतियांडी की ब्लडी रेड आईज लगातार जियाओयान को देख रही थी। हर बार जब वह बड़े से शरीर वाला हुंतियांडी सांस लेता था तो ऐसा लगता था जैसे कि वो ब्लडी लाइटनिंग अभी इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देगी। हुंतियांडी हंसते हुए कहता है, ये मेरी ब्लडी डीप बॉडी है, मैं देखना चाहता हूँ अब तुम क्या ही कर सकते हो। इसको देखकर नीचे मौजूद गु युआन और बाकी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे, और क्योंकि वह सभी लोग एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करते हैं, इस वजह से उनको पता होता है कि एक दाऊदी अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। उनके पास पूरे वर्ल्ड की ताकत होती है, वह बस अपनी एक उंगली से ही पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हुंतियांडी का वो डी बॉडी एनर्जी से मिलकर नहीं बना था, बल्कि वह एक एक्चुअल रियल बॉडी होता है, और इस तरह की टेक्निक को ही एंशिएंट टाइम्स में दाऊदी बॉडी कहा गया था, क्योंकि इस तरह की बॉडी को केवल दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने के बाद ही क्रिएट किया जा सकता है। और यही कारण था जिस वजह से गु युआन और बाकी सभी लोग इतने ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ आसमान में मौजूद जियाओयान जोर से हंसने लगता है, और इसके साथ ही उसके हाथों के पैटर्न चेंज होते हैं, जिससे नीचे की जमीन फटकर कई टुकड़ों में बिखर जाता है, और वहाँ पर मौजूद मैग्मा तेजी से जियाओयान की तरफ जाने लगता है और जियाओयान के बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब होने लगता है। इसकी वजह से जियाओयान की बॉडी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, और उसके शरीर पर जो पॉश मौजूद होता है उसके अंदर से एक फ्लेम बाहर आने लगता है, जो फिर एक ड्रैगन में ट्रांसफर हो जाता है और उसके शरीर के चारों तरफ घूमने लगता है, जिसको देखकर हुंतियांडी की आंखों में एक हैरानी से भरा एक्सप्रेशन दिखाई देता है। वह कोल्ड आवाज के साथ हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पास सच में कुछ एबिलिटी है। आज मैं देखना चाहूंगा कि आखिर तुम्हारी ये फ्लेम डी की बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरा ब्लड डी बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे उसके मुंह से ये शब्द बाहर आते हैं, हम हुंतियांडी की बॉडी को और आगे बढ़ते हुए देखते हैं। उसका एक पावरफुल पंच तुरंत जियाओयान को टारगेट करते हुए आगे बढ़ता है। इसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे कि वह पूरा आसमान कोलैप्स हो जाएगा। हुंतियांडी के पंच के साथ एक ब्लडी एनर्जी भी आगे बढ़ रहा था। यह चीज देखने में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। हुंतियांडी को अटैक करते हुए देख जियाओयान बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता और वह भी एक अटैक को लॉन्च कर देता है। उसके शरीर के चारों तरफ घूम रहे वह फ्लेम से बने हुए ड्रैगन उसके पंच के सामने घूमते हुए एक रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बाद वह ड्रैगन हुंतियांडी के ब्लड की एनर्जी के साथ जाकर टकरा जाता है। जिस जगह पर वो अटैक आपस में टकराए थे, एक बहुत ही खतरनाक पावर रिलीज होती है। इसकी वजह से आसपास के माउंटेन्स तुरंत डिस्ट्रॉय होकर दूर में बदल जाते हैं और नीचे मौजूद अनगिनत लोग छिपने के लिए जगह खोजने लगते हैं। हुंतियांडी और जियाओयान के बीच का वह खतरनाक बैटल धीरे धीरे अब और भी ज्यादा टेरिफाइंग होता जा रहा था। जिस वक्त पर उन दोनों के अटैक आपस में टकराए थे, गु युआन, ज़ुकुन और बाकी सभी लोग अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए एक और प्रोटेक्टिव बैरियर को बना लेते हैं। इसके बाद ही वह सभी लोग उस पावरफुल एनर्जी वेब से बच पाए थे। फिर
से सीन वापस आता है आसमान की तरफ, जहाँ पे एक जोरो की आवाज के साथ उनके अटैक के टकराने की वजह से हुनतियांडी और जियाओयान दोनों लोगों की हजारों फीट बॉडी पीछे जाती है। जहाँ पर भी उन दोनों लोगों के पैर पड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ब्लैक होल क्रिएट हो जा रहा हो। पर इसके बाद भी यह दोनों लोग रुकते नहीं, पीछे जा रहे हैं। अपनी बॉडी को रोक कर यह दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अभी यह लोग किसी टेक्निक का यूज नहीं कर रहे थे। अभी यह जो फाइट हो रही थी वह पूरी तरह से रॉ स्ट्रेंथ के ऊपर थी। नीचे मौजूद लोगों के चेहरे पर हर सेकंड के साथ एक नया शॉक अपीयर हो रहा था। वह लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर दोबारा से जब यह लोग टकराएंगे तो उसकी वजह से रिलीज होने वाला वह पावरफुल एनर्जी कितना ज्यादा खतरनाक होगा। जब ये दोनों फिर से आपस में टकराते हैं तो उनके बीच से रिलीज होने वाली एनर्जी आसमान में मौजूद बादलों को चीर कर अलग अलग कर देती है। ऐसा फील होता है मानो पूरी द्वीपीय कॉन्टिनेंट कांप रहा हो। उन दोनों के टकराने की वजह से सेंट्रल प्लेन्स में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा था। नीचे की जमीन लगातार शेक कर रही थी। एक बहुत ही बड़ी ह्यूज लाइन अपीयर होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे सेंट्रल प्लेन्स दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका हो। ऐसे खतरनाक सिचुएशन की वजह से नीचे मौजूद लोग बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। उन दोनों के फाइट के बीच से निकलने वाला वह टेरिफाइंग पावर किसी भी दाओ शेंग को एक ही बार में डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी था। फिर भी गु युआन और बाकी सभी लोग आसमान के उस खतरनाक फाइट को देखते रहते हैं। उन दोनों के हर बार टकराने के साथ ही पूरा स्पेस लगातार डिस्ट्रॉय होता जा रहा था। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वह अपने आप ही फिर से रिपेयर भी हो जा रहा था। आसमान के ऐसे सीन को देखकर सभी की बॉडी डर से कांपने लगती है। दोनों के बीच का वो खतरनाक फाइट आधे दिन तक लगातार चलता रहता है और उन दोनों के टकराने की आवाज सेंट्रल प्लेन से होकर पूरे द्वीपीय कॉन्टिनेंट में फैलने लगती है। सेंट्रल प्लेन्स के बाहर मौजूद लोग भी इस टेरिफाइंग बैटल को महसूस कर पा रहे थे। चीजों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए सेंट्रल प्लेन्स के बाद मौजूद वह लोग सेंट्रल प्लेन्स की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। पर जब वह सभी लोग सेंट्रल प्लेन्स के बॉर्डर में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो एक पावरफुल विंड वेव उनसे जाकर टकरा जाती है। इसकी वजह से वह लोग खून की उल्टियां करते हैं। आगे बढ़ रहे वो सभी लोग जो कुछ समय पहले शांत थे, अभी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह लोग सेंट्रल प्लेन्स में एंटर कर सके। और तभी दूर से काफी ज्यादा खतरनाक अर्थ शेकिंग एक्सप्लोजन की आवाज आती है। इसके साथ ही एक और काफी खतरनाक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज जियाओयान की होती है। वो कहता है फ्लेम मिस्टीरियस एक्सप्लोजन। इस आवाज के साथ एक काफी बड़ा फायर स्टॉर्म क्रिएट हुआ था। तुरंत ही हम एक फिगर को माउंटेन्स में जाकर टकराते हुए देखते हैं। इस फिगर के उन माउंटेन से टकराने की वजह से वो माउंटेन तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसको देखकर गु युआन और बाकी लोगों का चेहरा खुशी के एक्सप्रेशन से भर गया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह फिगर हुनतियांडी का होता है। सिचुएशन को इस तरह से बदलते हुए देख ऐसा लगता है जैसे जियाओयान के पास एक एडवांटेज आ गया हो। हम ज़ुकुन के चेहरे को खुशी के एक्सप्रेशन से भरते हुए देखते हैं। वह कहते हैं मेडिकल पिल को यूज करके दाऊदी में ब्रेक थ्रू करना ऐसा लगता है यह सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं था। जियाओयान के पास एंशिएंट गॉड का इनहेरिटेंस है और तो और उसने 3 सालों तक हेवनली टॉर्म के अंदर प्रैक्टिस भी किया है। लेकिन ऐसा सेम चीज हुनतियांडी के लिए नहीं कहा जा सकता। उसने बस हाफ ईयर तक लोगों के ब्लड एसेंस को यूज करके दाऊदी में ब्रेक थ्रू किया था। ज़ुकुन के शब्दों को सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर खुशी का एक्सप्रेशन आ जाता है। सभी लोगों के दिल जो इतने समय की खराब सिचुएशन की वजह से डर से भरे हुए थे, अब फाइनली वह लोग थोड़ा सा लाइट महसूस करते हैं। जहाँ एक तरफ इस तरह से खुशी का माहौल होता है तो वहीं दूसरी तरफ हुन क्लैन की आर्मी के लिए यह चीज पूरी तरह से अलग होता है। अभी उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। उन सबको अच्छे से पता होता है कि अगर इस फाइट में जियाओयान जीत जाता है तो फिर हुन क्लैन के साथ क्या होने वाला है। यह सभी लोग बस परेशान हो ही रहे थे, तभी नीचे जमीन पर गिरी वो हुनतियांडी की बॉडी एक बार फिर से खड़ी हो जाती है। हुनतियांडी अभी जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से मिजरेबल हो चुके थे, वो जियाओयान की तरफ देख रहा था। जियाओयान हंसते हुए कहता है ऐसा लग रहा है मेरा फ्लेम डी बॉडी तुम्हारे ब्लडी डी बॉडी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी पावर भी अभी से ही कम होना शुरू हो चुकी है। तो वही हुनतियांडी जिसका चेहरा अभी पूरी तरह से ग्लूमिनस से भरा हुआ था, उसको पता होता है कि अभी उसके पूरे बॉडी का हालात कैसा है। हुनतियांडी जियाओयान से फाइट करने के बाद समझ पाता है कि भले ही उसकी बॉडी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हो, लेकिन उसके ऑरे का पावर अभी जियाओयान के कंपैरिजन में काफी कम है। शायद ऐसा मेडिकल पिल को यूज करने की वजह से हुआ है, पर जियाओयान की बॉडी अलग अलग हेवनली फ्लेम से मिलकर बनी हुई है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है जियाओयान हुनतियांडी से ज्यादा पावरफुल है। हुनतियांडी कहता है अगर मैं अपनी इस ब्लडी डी बॉडी का लगातार इस्तेमाल करता रहता हूँ तो आखिर में जियाओयान की जीत होगी, पर हुनतियांडी ऐसा कभी भी होने नहीं दे सकता था। इतना सोचने के बाद हुनतियांडी की आंखें नीचे के सेंट्रल प्लेन्स को देखने लगती हैं। उसकी आंखों में एक ऐसा खतरनाक एक्सप्रेशन आ जाता है। वो कहता है आखिर इतनी जल्दी खुश होने की क्या जरूरत है। ओरिजिनली मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। आज मैं सेंट्रल प्लेन्स का इस्तेमाल करके मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जैसे ही उसके मुंह से ये आवाज बाहर आती है, हुनतियांडी अपने हाथ को हवा में वेव कर देता है, जिससे एक रोशनी सीधे जमीन में घुस जाती है। ऐसा होते ही सभी लोग ये देख के हैरान हो गए थे। चारों तरफ बहुत लाल रंग की रोशनी फैलने लगती है। ऊपर खड़ा जियाओयान जब इस सीन को देखता है, वो भी हैरान रह गया था। जियाओयान देख पाता है कि वो ब्लडी लाइटनिंग टेरिफाइंग स्पीड से सेंट्रल प्लेन्स को ढक रही है। जियाओयान हैरान होता ही है, तभी पूरे सेंट्रल प्लेन्स अचानक से हिलने लगता है।
सेंट्रल प्लेन्स के अलग अलग जगहों से बहुत सारे लाइट पिलर्स आसमान की तरफ शूट हो जाते हैं। जब गुयुआन आसमान के ऐसे सीन को देखते हैं तो हैरानी के साथ कहते हैं कि ये लाल रंग रोशनी उसी डायरेक्शन में अपीयर हो रही है जहाँ पे हुन क्लैन ने डिवोरिंग स्पिरिट एलिमिनेटिंग लाइफ फॉर्मेशन को प्लेस किया था। गुयुआन की बात को सुनकर ऐसा लगता है जैसे ज़ुकुन को कुछ याद आ गया हो। वो कहते हैं अगर इन फॉर्मेशन की जगहों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो ये खुद में ही एक और फॉर्मेशन को बना रही है। इस चीज को रियलाइज करके उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलते हुए देखते हैं। वो जोर की आवाज में कहते हैं अगर इन्हें जोड़ दिया जाता है तो उनकी पोजीशन एक्चुअली में एक और फॉर्मेशन को बना रही है। इस बात को जानकर यानजिन बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। यानजिन कहते हैं इतनी ज्यादा बड़ी इस फॉर्मेशन, अभी इसके अंदर पूरा सेंट्रल प्लेन्स आ चुका है। आखिर हुनतियांडी ने ऐसा कैसे किया होगा? आसमान में मौजूद हुनतियांडी कहता है जियाओयान, मेरा हुन क्लैन इसके लिए हजारों सालों से तैयारी कर रहा था। हम एडवांस में सबसे खराब से खराब सिचुएशन के लिए भी तैयार हैं। आज तुम नहीं बच पाओगे। हम देखते हैं इस समय वो खूनी रोशनी पूरे सेंट्रल प्लेन को ढक चुकी होती है। जब वो लाइट पिलर आसमान में जाके फैलते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो लाइट पिलर एक बहुत ही अजीब से फॉर्मेशन को तैयार कर लेते हैं। हुनतियांडी जियाओयान को देखते हुए एक डार्क और कोल्ड आवाज में हंस के बोलता है इस फॉर्मेशन को मेरे हुन क्लैन के पहले दाऊदी के द्वारा बनाया गया था। इसका नाम स्लॉटरिंग दी एरे है और जैसा कि इसका नाम है एशियन टाइम्स में इस फॉर्मेशन ने दाऊदी की भी जान ली है। इसको जानकर जियाओयान के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो अपने सिर के ऊपर की तरफ करके देखता है उस अजीब से फॉर्मेशन को जिसमें से ब्लडी लाइट लगातार रिलीज होते हुए दिखाई दे रही थी। जियाओयान इस फॉर्मेशन के अंदर से एक हल्के से खतरे को महसूस कर पा रहा था। जियाओयान कहता है तुम सच में हुनतियांडी कहलाने की लायक हो। तुम्हारे ऊपर यह नाम सूट करता है। तुम एक्चुअली में अभी की सिचुएशन के बारे में कई सालों पहले से ही सोच पाए। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि फॉर्मेशन को सेट करना बहुत ही आसान था। एक्चुअली में इस फॉर्मेशन को तैयार करने में बहुत सारे स्टेप्स शामिल होते हैं। पर जियाओयान के लिए अच्छी बात यह नहीं थी कि उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जियाओयान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसको फॉर्मेशन का एक्चुअली में क्या इस्तेमाल है। तभी हुनतियांडी कहता है हम हमेशा हर एक चीज के लिए एडवांस में ही तैयार रहते हैं। यही कारण है कि इतने समय तक हुन क्लैन दुई की कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट कर पाया। मुझे सिर्फ इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए हुन क्लैन के हजारों लोगों की जान लेनी पड़ी है। तो इस वजह से अब तुम भी शांति से मर सकते हो। जैसे ही वह खून से बना समंदर उस फॉर्मेशन के अंदर जाता है अचानक से उसके अंदर से एक ब्लडी लाइट अजीब तरीके से चमकने लगती है जो फिर एक जगह पर इकट्ठा होते हुए एक काफी बड़े ब्लडी ब्लेड को क्रिएट कर लेती है। वो ब्लडी ब्लेड अभी काफी ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर जो रेड कलर की लाइट होती है उसको देखकर ऐसा फील होता है मानो जैसे ये ब्लडी ब्लेड इस दुनिया को भी दो हिस्सों में काट सकती है। जब आसमान में वह ब्लडी ब्लेड अपीयर हुआ था आसमान में चमकता हुआ सूरज भी फीका पड़ जाता है और पूरी दुनिया में अंधकार सा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि आसमान के वह सितारे, सूरज और चांद वह दोनों भी इस ब्लडी ब्लेड से डर चुके हो। हुनतियांडी कहता है हुन क्लैन की पूरी आर्मी इस ब्लडी ब्लेड के लिए सैक्रिफाइस करो। हुनतियांडी की इस बात को सुनकर हुन क्लैन आर्मी के बीच पूरी तरह से खामोशी छा जाती है। लेकिन फिर आखिर में हुन क्लैन की आर्मी ना चाहते हुए भी आगे बढ़ती है। इसके बाद भी हुनतियांडी के चेहरे से वो खतरनाक एक्सप्रेशन गायब नहीं होता। हम उसके हाथों के पैटर्न को चेंज होते हुए देखते हैं। इसकी वजह से हुन क्लैन आर्मी के बल सभी लोग जो आगे बढ़ रहे थे अगले ही सेकंड में उनके सर उनकी बॉडी से अलग हो जाते हैं और उनकी डस्ट में बदलकर हवा में मिल जाती है और उनका ब्लड उस ब्लडी ब्लेड के अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। और इतने सारे लोगों के ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लडी ब्लेड और भी ज्यादा चमकने लगता है। हुनतियांडी की आंखें जो लगातार उस ब्लडी ब्लेड को देख रही थी पूरी तरह से पागलपन से भर चुकी थी। वह कहता है जियाओयान, आज तुम्हारा यहाँ पर खेल हमेशा के लिए खत्म होता है। इतना कहकर वह तुरंत ही अपने एसेंस ब्लड को उस ब्लडी ब्लेड के ऊपर थ्रो करता है। जैसे ही वह हुनतियांडी का वो ब्लड उस ब्लेड के ऊपर पड़ता है हम कुछ आवाजों के साथ उस ब्लड को तेजी से वाइब्रेट होते हुए देखते हैं। वहीं पर जियाओयान कुछ दूरी से आसमान में हो रहे इस तरह के बदलाव को देख रहा था। अभी इस समय चारों तरफ एकदम शांति फैल चुकी थी। गुयुआन, ज़ुकुन और बाकी के पावरफुल एक्सपर्ट उस ब्लेड के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी को फील कर पा रहे थे। सभी लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे ये ब्लडी ब्लेड जियाओयान को नुकसान पहुंचा सकता है। गुयुआन का चेहरा अभी पीला पड़ गया था। भले ही बाकी सभी लोग इस ब्लेड को पहचान नहीं पा रहे थे लेकिन गुयुआन को एक बात काफी अच्छे से याद थी। गुयुआन कहते हैं स्लॉटरिंग दी घोस्ट ब्लेड। तो वह कहानियाँ बिल्कुल सच थी। एक्चुअली बात ऐसी होती है कि गुयुआन ने उस ब्लडी ब्लेड स्लॉटरिंग दी घोस्ट ब्लेड के बारे में एंशिएंट बुक्स में काफी कुछ पढ़ा था। इस स्लॉटरिंग दी घोस्ट ब्लेड ने एंशिएंट टाइम्स में सच में एक दाऊदी का जान लेकर पूरे कॉन्टिनेंट को हैरान कर दिया था। हैरानी की बात है कि हजारों सालों बाद ये लेजेंडरी वेपन एक बार फिर से अपीयर हुआ है। गुयुआन जब इसके बारे में सोच रहे थे तो हम उनके हाथों को क्लेंच होते हुए देखते हैं और उनका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था। इस ब्लडी ब्लेड को देखकर जियाओयान गहरी सांस भरता है। धीरे से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हुए थे। वह मन ही मन कहता है अगर मैं इस अटैक को रोक नहीं पाया तो मुझे बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। जियाओयान एक बार हुनतियांडी की तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद हम जियाओयान के हाथों के पैटर्न को भी चेंज होते हुए देखते हैं। वह अपने मुंह को तुरंत ही ओपन कर लेता है जिसके अंदर से बहुत ही ब्रिलियंट
ब्रिलियंट लाइट उसके मुंह से बाहर आता है, जो फिर किसी चीज में जाकर ट्रांसफर हो गया था। वह चीज गुयुआन और बाकी लोगों को थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा था। तभी सभी लोग शॉक हुए, कहते हैं हेवनली फ्लेम स्क्वायर। हैरानी की बात थी, यह वही हेवनली फ्लेम स्क्वायर था जिसका ज़ूको उन एंशिएंट मैंशन से बाहर लेकर आए थे। हेवनली फ्लेम स्क्वायर के उन पिलर्स के ऊपर जो हेवनली फ्लेम मौजूद होता है, उनकी पावर अभी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी। बस अभी फ्लेम्स बिल्कुल किसी टोकन की तरह होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जियाओयान हुनतियांडी को रोकने के लिए इस हेवनली फ्लेम स्क्वायर को यूज करने वाला है? अभी इस समय वो हेवनली फ्लेम स्क्वायर हवा में फ्लोट कर रहा होता है। जियाओयान की बॉडी मूव होती है, वह अपनी जगह से गायब होते हुए हेवनली फ्लेम स्क्वायर के ऊपर आ जाता है, जिससे उसके दोनों आईब्रो के बीच में बना हुआ फ्लेम सील अचानक से डेंस करने लगती है और फिर उस फ्लेम सील के अंदर से एक ऐसी खतरनाक फ्लक्चुएशन बाहर आती है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जो कुछ ही सेकंड्स में पूरे दुई की कॉन्टिनेंट में फैल जाता है। हम जियाओयान की आंखों को ओपन होते हुए देखते हैं। अभी उसके शरीर से एक ब्रिलियंट फ्लेम बाहर आने लगती है, एक और माइटी आवाज जिसे सुन के सभी के चेहरे के एक्सप्रेशन पीले पड़ गए थे। वो आवाज पूरे दुई की कॉन्टिनेंट में गूंजती है। जियाओयान कहता है, मैं फ्लेम डी के नाम पर ये कमांड करता हूँ, सारे फ्लेम्स मेरे पास आओ। जियाओयान अभी बिल्कुल किसी एम्परर की तरह लग रहा था। वो कहता है, हेवनली फ्लेम रैंकिंग की 23rd हेवनली फ्लेम मिस्टीरियस येलो फ्लेम अपनी पोजीशन पे आओ। जैसे ये शब्द उसके मुंह से बाहर आते हैं, सेंट्रल प्लेन से 50,000 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा सा पहाड़ कांपने लगता है। जैसे ही जियाओयान की आवाज यहाँ तक पहुँचती है, हम उस माउंटेन को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं और उसके अंदर से एक येलो कलर की फ्लेम निकलकर बाहर आती है, जो किसी टूटते हुए तारे की तरह आसमान को चीर देती है। बस कुछ ही पलों के अंदर ये येलो फ्लेम सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर अपीयर हो गई थी और फिर हेवनली फ्लेम स्क्वायर के एक बड़े से खंबे के ऊपर जाकर लैंड कर जाती है। जैसे ही ये येलो फ्लेम उस स्टोन पिलर पर लैंड हुई थी, हम एक जोर की आवाज के साथ मिस्टीरियस येलो फ्लेम को बहुत ही तेजी से राइज होते हुए देखते हैं, जो फिर एक बहुत ही बड़े फायर पिलर यानी कि खंबे में बदलकर आसमान में शूट हो जाती है। जियाओयान कहता है, हेवनली फ्लेम रैंकिंग की 22 नंबर फ्लेम 10,020 फ्लेम अपनी पोजीशन पे आओ। हेवनली फ्लेम रैंकिंग की 21 फ्लेम, हेवनली फ्लेम रैंकिंग की 19 फ्लेम, ग्रीन लोटस कोर फ्लेम पोजीशन पे आओ। तुरंत ही जियाओयान के शरीर में से एक पिल ग्रीन फ्लेम बाहर आई थी। इसका टारगेट वो स्टोन पिलर। ऐसे सीन को देख के नीचे मौजूद लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। हर बार सेंट्रल प्लेन्स में जियाओयान की एक आवाज के गूंजने के साथ ही एक हेवनली फ्लेम स्पेस को चीरते हुए जियाओयान के पास आ जाया करती थी। तो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए हेवनली फ्लेम स्क्वायर के एक पिलर पर लैंड करती थी। ऐसा लग रहा था मानो जियाओयान इस समय सभी फ्लेम्स का एम्परर बन चुका हो। किसी भी हेवनली फ्लेम की जियाओयान के ऑर्डर को मना करने की हिम्मत नहीं होती। सभी हेवनली फ्लेम्स उसके ऑर्डर के हिसाब से मूव हो रहे थे। इस सीन को देख नीचे मौजूद लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एक ऐसी पावर जिसके ऑर्डर को पूरी दुनिया मानने लगे, ऐसी ऑलमाइटी फीलिंग की वजह से लोगों के दिल एकदम रिस्पेक्ट और डर से भर जाते हैं। आसमान में मौजूद जियाओयान के मुंह से एक तेज आवाज आती है। वो कहता है, हेवनली फ्लेम रैंकिंग की 7th फ्लेम 9 सेरन गोल्डन एंसेस्टर फ्लेम अपनी पोजीशन पर आओ। जैसे ही उसके मुंह से यह शब्द बाहर आते हैं, हम नीचे खड़े यान जिन के शरीर को कांपते हुए देखते हैं। वो गोल्डन फ्लेम उनके कंट्रोल से बाहर होकर सीधा स्टोन पिलर की तरफ शूट हो जाती है। भले ही कुछ फ्लेम्स को पावरफुल एक्सपर्ट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है, लेकिन जैसे ही जियाओयान उनका नाम लेता है, वो सभी हेवनली फ्लेम्स अपने अपने ओनर की बॉडी से बाहर आ जाती है और जियाओयान के ऑर्डर को फॉलो करते हुए हेवनली फ्लेम स्क्वायर के पिलर के ऊपर लैंड करती है। जियाओयान गहरी सांस लेने के बाद कहता है, हेवनली फ्लेम रैंकिंग की 3rd हेवनली फ्लेम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपनी पोजीशन पे आओ। जियाओयान की इस आवाज के साथ तुरंत ही उसके शरीर से लिटिल की बाहर आता है और स्टोन पिलर की तरफ शूट हो जाता है। इससे तुरंत ही हम आसमान में एक पिंक कलर के पिलर को राइज होते हुए देखते हैं। अभी उस हेवनली फ्लेम स्क्वायर के ऊपर पूरे 21 हेवनली फ्लेम्स मौजूद होते हैं, जिनके अंदर से निकलने वाला ऑरा बहुत ही खतरनाक अर्थ शेकिंग होता है। ऐसे सीन को देखकर हुनतियांडी भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसकी वजह से वह थोड़ा सा अपने दिल के अंदर अनईजी फील करता है। तभी हम जियाओयान के उन आंखों को हुनतियांडी की तरफ आते हुए देखते हैं। जब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हेवनली फ्लेम स्क्वायर की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसी वक्त जियाओयान के हाथों के पैटर्न एक बार फिर से चेंज होते हैं। वह कहता है, हेवनली फ्लेम रैंकिंग की 2nd हेवनली फ्लेम अपनी पोजीशन पर आओ। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द बाहर आए थे, हम हुनतियांडी के शरीर को ट्रम्बल होते हुए देखते हैं। उसने जो बहुत पहले ही नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को निगल लिया था, अब वह नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम रिकवरी के साइन को शो करने लगता है। अभी हुनतियांडी अंदर से डर को महसूस करने लगता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, यू बास्टर्ड। हुनतियांडी अच्छे से जानता था कि अगर जियाओयान ने सभी फ्लेम्स को इकट्ठा करके उस खतरनाक अटैक को लॉन्च कर दिया, तो फिर उसकी पावर इतनी ज्यादा होगी, वो आसानी से उसको हरा सकता है। इस वजह से किसी भी कीमत पर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को उसके पास नहीं
नहीं जाने दिया जा सकता। जैसे उसके दिमाग में यह बात आई थी, हुंतियांडी तुरंत नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को समन करने वाली जियाओयान की एनर्जी को रोकने लगता है। हुंतियांडी के बॉडी से उस एनर्जी को बाहर आते हुए देख जियाओयान भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, पर हंसते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा रूथलेस हो। तुमने तुम्हारा साथ देने वाले नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को भी नहीं छोड़ा। वह बॉडी से एक अलग ही प्रेशर को महसूस कर पा रहा था। उसके चेहरे से वह हंसी गायब हो गई थी। जियाओयान एक बार फिर से कहता है, नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम, आखिर तुम कब एक्शन लेने वाले हो? जियाओयान की यह आवाज हुंतियांडी के कानों तक बस पहुंची थी। तभी हम काले कलर के एक फ्लेम को उसके बॉडी से बाहर आते हुए देखते हैं। हुंतियांडी के बॉडी से बाहर आने के बाद वह काले कलर का फ्लेम एक इंसानी फिगर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये इंसानी फिगर कोई और नहीं बल्कि नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम होता है। वह काफी गुस्से में हुंतियांडी को देखते हुए कहता है, क्योंकि तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की तो आज मैं भी किसी भी कीमत पर तुम्हारी जान लेकर रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे खुद को ही सैक्रिफाइस क्यों न करना पड़े। इतना कहकर वो पीछे की तरफ मुड़ गया था। उसकी गुस्से से भरी आंखें जियाओयान को देखते हैं, जिसे देखकर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा अजीब हो जाता है। वो जियाओयान की बॉडी से एक अलग ही प्रेशर को महसूस कर पा रहा था, पर फिर वह हंसते हुए कहता है, तो तुम फाइनली सक्सीड हो गए। आज मैं नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम जरूर फ्लेम डी जियाओयान के हर एक ऑर्डर को फॉलो करूंगा। इतना कहकर वह हुंतियांडी के गुस्से से भरी आंखों के सामने हेवनली फ्लेम स्क्वायर की तरफ आगे बढ़ता है। जब यह नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम हेवनली फ्लेम स्क्वायर के आखिरी खंबे के ऊपर जाता है तो एक ब्लैक कलर का पिलर आसमान में शूट हुआ था। इसके बाद हम उन सभी 22 हेवनली फ्लेम पिलर्स को एक साथ मूव होते हुए देखते हैं। बीच हवा में जाकर एक जगह रुक जाता है और जब एक पॉइंट पर जाकर यह सभी हेवनली फ्लेम्स एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रिलियंट एंशिएंट रूलर अपीयर होता है। उस हेवनली फ्लेम के अंदर इस एंशिएंट रूलर को देख के गुयुआन और ज़ोकुन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अभी इन सबके चेहरे पर अल्टीमेट लेवल का शॉक होता है। गुयुआन डीप आवाज में बोलते हैं, ये हेवनली फ्लेम लेंथेन एंशिएंट रूलर है। इस सीन को देख के ज़ोकुन का चेहरा भी एकदम डल हो जाता है। वो लॉस्ट एक्सप्रेशन के साथ बड़बड़ाते हुए बोलते हैं, तो वो कहानी हेवनली फ्लेम लेंथेन एंशिएंट सॉर्ड बिल्कुल सच है। एक्चुअली में ये हेवनली फ्लेम लेंथ एंशिएंट रूलर एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जो कि बस एंशिएंट टाइम में ही देखा गया था। इस मोमेंट में हुंतियांडी की आंखें भी हैरानी से साफ दिखाई दे रही थी। वह बोलता है, सभी लोग हुंटलैंड आर्मी में ब्लड सैक्रिफाइस को पूरा करो। हुंतियांडी की बात को सुनकर इस बार हुंटलैंड की आर्मी में शांति छा जाती है। किसी की भी अपने पैरों को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं होती। हुंटलैंड आर्मी के ऐसे रिएक्शन को देख के हुंतियांडी के चेहरे का एक्सप्रेशन गुस्से से भर गया था। वो चिल्ला के बोलता है, गद्दार, तुम सभी लोग गद्दार। तभी अचानक से हम उस ब्लडी ब्लेड स्वॉर्ड को आसमान को चीरते हुए देखते हैं, जिसका टारगेट कुछ और नहीं बल्कि हुंटलैंड की आर्मी होती है। तुरंत ही वह ब्लेड आगे बढ़ती है, जिससे हम अनगिनत सिरों को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। बस एक ही सेकंड में काफी सारे लोग जान से मारे गए थे। अभी हुंटलैंड की आर्मी में सिर्फ 60 से 70% लोग ही जिंदा बचते हैं, पर जो लोग बच गए थे इस समय उनके चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरह से डर से भर चुका था। उन सभी की डर से भरी आंखें हुंतियांडी को देख रही थी। इतने सारे एक्सपर्ट्स के ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद ऐसा लगता है जैसे उस ब्लडी ब्लड के ऊपर आंखें आ गई हो, जो नीचे की दुई की कॉन्टिनेंट को देख रही थी। हुंतियांडी को अपने क्लैन मेंबर्स के साथ ऐसा बर्ताव करते देख जियाओयान का एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है। जियाओयान कहता है, तुम सच में बीस्ट हो। अभी यहाँ तक तुम्हारा जिस क्लैन ने साथ दिया तुम उनको ही जान से मार रहे हो। जियाओयान हुंतियांडी को अभी तक अपना ओपोनेंट मान रहा था, लेकिन अब जियाओयान को हुंतियांडी को देखकर एकदम नफरत होने लगती है। दूसरी तरफ हुंतियांडी जिस तरीके से आसमान की तरफ देख के हंस रहा था, ऐसा लगता है जैसे वो पागल हो चुका है। वो कहता है, जीतने वाला ही असली किंग होता है। भले उस जीत को हासिल करने का प्रोसेस चाहे जो भी हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आज मेरे इस फाइट को जीतने के साथ ही तुम्हारे साथ साथ इन सभी का भी खेल खत्म हो जाएगा, और इन सभी के खत्म होने के कारण इसकी वजह तुम बनोगे। हुंतियांडी उस ब्लडी ब्लेड स्वॉर्ड को पकड़ते हुए अपने हाथ को कट कर लेता है, जिससे उसके बॉडी में मौजूद दाऊदी ब्लड उस ब्लडी ब्लेड स्वॉर्ड के अंदर जाने लगता है। इस समय हुंतियांडी के वो लाल बाल बिखरे होते हैं और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अब लोगों को इसे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तभी हम एम्प्टी स्पेस में हुंतियांडी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। अगली बार जब वो अपीयर होता है, हुंतियांडी हेवनली फ्लेम स्क्वायर के आगे पहुंच जाता है। वो लाल रंग का ब्लडी ब्लेड स्वॉर्ड एक ब्लडी ग्लो में बदल के सीधा स्पेस के 2 हिस्से कर देती है। अनगिनत लोगों की आंखों के सामने ये अटैक जियाओयान की तरफ शूट हो गया था। इस ब्लडी ब्लेड स्वॉर्ड के भयानक लेवल के डेंजर को सेंस करके इस समय जियाओयान का चेहरा सीरियस एक्सप्रेशन से भर चुका होता है। वो एक लाइटनिंग ऑरे से भरी सांस को बाहर निकलते हुए अपने हाथ को एंशिएंट रूलर की तरफ करता है, जो 22 हेवनली फ्लेम से मिलकर बना है। हम जियाओयान को भी अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। वो ब्रिलियंट फायर एंशिएंट रूलर सीधा स्पेस के 2 हिस्से कर देती है। ये उस एंडलेस टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के साथ उस लाल रंग की रोशनी की तरफ आगे बढ़ जाती है। अगले ही पल में हम दोनों अटैक को आपस में टकराते हुए देखते हैं, जिससे दोनों अटैक से निकलने वाला एनर्जी तुरंत चारों तरफ फैल जाता है। इसकी वजह से वो प्रोटेक्टिव बैरियर जो कि स्काई मैंशन अलायंस को प्रोटेक्ट कर रहा था, तुरंत ही एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाता है और अलायंस के एक्सपर्ट्स हजारों फीट पीछे की तरफ जाते हुए देखते हैं।
यह सीन कुछ ऐसा होता है जैसे कि स्टार रियल में कोई मीटेरॉइड ब्लास्ट हो गया हो। दोनों अटैक के टकराने की वजह से निकलने वाला विंड फोर्स इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसकी वजह से आसमान में मौजूद वो हेवनली फ्लेम स्क्वायर नीचे जमीन की तरफ आने लगता है और फाइनली जमीन से टकराने के बाद एक बड़ी सी खाई को बना लेता है। सभी एक्सपर्ट जिनके पास फ्लाई करने की पावर होती है वह सभी लोग सीधा उड़ते हुए उस खाई के ऊपर दिखाई देते हैं। उनकी वह आंखें नीचे लगातार उस गड्ढे को देख रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि अंत में जाकर इनमें से कोई एक तो नहीं बचने वाला। और फिर दिखाया जाता है आसमान के सीन को, जहाँ पर दो इंसानी फिगर जो कि खून में पूरी तरह से लिपटे हुए थे, हम उनको वापस से खड़ा होते हुए देखते हैं। उन दोनों के अटैक की वजह से उनका दाऊदी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। अभी हुंतियांडी बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कैसे न करके हवा में फ्लाई करता है। भले ही वो अंदर से काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो अभी बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं था और उसकी गुस्से से भरी आंखें लगातार जियाओ यान को देख रही थी। तभी वह एक पागलपन से भरी आवाज के साथ कहता है, क्या हुआ अगर तुम आज मुझे हरा सकते हो, लेकिन जैसे ही फ्यूचर में जाकर मैं अपनी पावर को फिर से हासिल करूंगा तो तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। सीन दिखाया जाता है जियाओ यान का, जहाँ उसकी हालत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। हम उसको लगातार खांसते हुए देखते हैं और उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था और हर बार उसके खांसने के साथ ही काफी ज्यादा ब्लड भी बाहर आ रहा था। हुंतियांडी से फाइट करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था, लेकिन आज उसको कैसे न करके इस मुसीबत का खेल हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा, नहीं तो द्वीकी कॉन्टिनेंट को उसकी शांति कभी भी वापस नहीं मिलेगी। इसके बारे में सोचते हुए जियाओ यान अपने मुंह से बाहर आने वाले ब्लड को साफ करता है और फिर हंसते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम्हें आज कोई मौका ही नहीं देने वाला कि तुम दोबारा से अपने पावर को रीगेन कर सको। उसके इतना कहते ही वो हेवनली फ्लेम स्क्वायर जो कि नीचे जमीन में गिर चुका था, हम उसको फिर से वापस आसमान में आते हुए देखते हैं। इसके साथ ही जियाओ यान के शरीर से एक ब्रिलियंट फ्लेम एनर्जी रिलीज हुई थी। जैसे ही जियाओ यान की बॉडी से वह फ्लेमी एनर्जी बाहर आया था, वो हेवनली फ्लेम स्क्वायर जोरों से ट्रेम्बल करने लगता है और उस हेवनली फ्लेम स्क्वायर के बीच में से एक और ग्रोइंग पिलर आसमान में राइज होता है। उस चमकते हुए पिलर को देखकर जियाओ यान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी जियाओ यान की बॉडी अपने आप ही बर्न होने लगती है, यानी कि जलना शुरू कर देती है। जियाओ यान के इस तरह के एक्शन को देखकर हुंतियांडी के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपनी दाऊदी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? क्या तुम सच में पागल हो गए हो? ऐसा करके तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। दाऊदी बॉडी के डिस्ट्रॉय होने की वजह से तुम भी मारे जा सकते हो और अगर बाई चांस तुम बच गए तो तुम्हें दोबारा से इस बॉडी को रिफाइन करने में हजारों सालों का वक्त लगेगा। हो सकता है इसके बाद भी तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। एक तरह से कहा जाए तो यह चीज सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है। हुंतियांडी को इस तरह से पैनिक करते देख उसके चेहरे पर एक स्माइल दिखाई देती है। उसकी बॉडी को जलाने वाली वह फ्लेम अभी और भी ज्यादा तेज हो जाती है। जब ऐसे सीन को नीचे मौजूद बाकी लोग देखते हैं तो वह समझ सकते थे कि जियाओ यान अभी उनके लिए अपनी जान को भी देने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से सभी लोग उसके रिस्पेक्ट में एक साथ कहते हैं, अलायंस चीफ। उन सबके मुंह से इस शब्द के बाहर आने के साथ ही वह सभी लोग अपने घुटनों पर आ चुके थे। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर जियाओ यान की बॉडी एक ब्रिलियंट फ्लेम के क्लस्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जब ये फ्लेम का क्लस्टर अपीयर हुआ था, हेवनली फ्लेम स्क्वायर के ऊपर मौजूद सभी हेवनली फ्लेम्स इसके सामने फीकी दिखाई देती है। इन सभी के हेवनली फ्लेम के अंदर से एक हल्का सा आवाज आ रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे ये हेवनली फ्लेम अपने एम्परर का स्वागत कर रहे हो। तभी एक आवाज आसमान में गूंजने लगती है। यह आवाज फ्लेम एम्परर जियाओ यान की थी। जियाओ यान कहता है, मैं अपनी बॉडी को हेवनली फ्लेम में ट्रांसफॉर्म करके तुम्हें हमेशा के लिए सील कर दूंगा। अब वक्त आ गया है कि इस दुनिया से हुंतियांडी नाम की मुसीबत को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। जैसे ही वो आखिरी स्टोन पिलर फॉर्म होता है, वो 23 हेवनली फ्लेम पिलर्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और हेवनली फ्लेम स्क्वायर के ऊपर एक मिस्टीरियस अरे को क्रिएट कर लेते हैं। और जब हुंतियांडी उस फ्लेम अरे को देखता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लगता है जैसे उसने अपने मौत को देख लिया हो। उसका बॉडी तेजी से पीछे जाने लगता है, लेकिन उसने बस अपने कुछ कदमों को ही पीछे लिया था। तभी वो हेवनली फ्लेम स्क्वायर स्पेस को क्रैक करते हुए हुंतियांडी के नीचे आ जाता है और फिर उसको हेवनली फ्लेम स्क्वायर के अंदर खींच लिया जाता है। हुंतियांडी गुस्से से कहता है, तुमने मेरे हजारों सालों की मेहनत को खराब कर दिया। मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसे नहीं मानता। नीचे मौजूद अनगिनत लोगों की आंखों के सामने हेवनली फ्लेम स्क्वायर की फ्लेम पतले पतले फाइट धागों की तरह बदलने लगती है, जो एक दूसरे में उलझकर हुंतियांडी के बॉडी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर एक लाइट के क्रिस्टल बन जाते हैं। अभी इस वक्त हुंतियांडी का शरीर भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसके जोर से चिल्लाने की आवाज पूरे आसमान में गूंज रही थी। जैसे ही वह लाइट से बना हुआ क्रिस्टल अपीयर होता है, वो हेवनली फ्लेम स्क्वायर के फ्लेम से बने हुए धागे हुंतियांडी के बॉडी के चारों तरफ एक कोकून को बना लेते हैं और फिर वह कोकून जाकर हेवनली फ्लेम स्क्वायर के ऊपर लैंड करता है। इसके बाद वह कोकून हेवनली फ्लेम स्क्वायर के गहराइयों में जाते हुए गायब हो जाता है और फिर एक मिस्टीरियस सिंबल पूरे हेवनली फ्लेम स्क्वायर को एक सील की तरह कवर कर लेता है। नीचे जमीन पर मौजूद अनगिनत लोग उस कोकून को देख रहे होते हैं,
जिसको हेवनली फ्लेम स्क्वायर के द्वारा सप्रेस किया जा रहा था। फाइनली 1 साल बाद सभी लोग चैन की सांस ले पा रहे थे। गु युआन कहते हैं क्या वह सच में सक्सेसफुल हो गया। कुछ देर की शांति फैलती है पर फिर लोगों के चेहरे पर खुशी से भरा एक्सप्रेशन आ जाता है। सभी लोग जोरों से हंसने लगते हैं। सीन कट होता है, दिखाया जाता है ज़्यूनर और क्वीन मेड्यूसा को, जहाँ पर वह दोनों लोग ही अभी उस हेवनली फ्लेम स्क्वायर की तरफ देख रही होती हैं और ज़ियाओयान को आवाज लगाते हुए काफी जोर से हेवनली फ्लेम स्क्वायर की तरफ दोनों लोग जाने लगती हैं। हेवनली फ्लेम स्क्वायर के पास जाने के बाद उनको वहाँ पर काफी सारे अलग अलग हेवनली फ्लेम पिलर्स दिखाई देते हैं। उन दोनों की आंखें तुरंत बीच में मौजूद ब्रिलियंट फ्लेम्स के ऊपर जाती हैं, पर उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है जैसे कि उन दोनों के ऊपर बिजली गिर गई हो। उन दोनों का चेहरा तुरंत ही सफेद हो जाता है और उनकी आंखों से आंसू लगातार बाहर आने लगती है। जब ये दोनों लोग डिप्रेस्ड होते हैं तभी उनको किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती है। तभी उनके सामने एक इल्यूजनरी फिगर आ जाता है। ज़ियाओयान अपने पीले पड़ चुके चेहरे के साथ और कमजोरी से भरी आवाज में कहता है, मैं फिलहाल के लिए ठीक हूँ। मैंने बस अपनी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसे मुझे फ्यूचर में एक बार फिर से क्रिएट करने की जरूरत है। जैसे ही उसकी आवाज इन दोनों को सुनाई देती है, क्वीन मेड्यूसा और ज़्यूनर दोनों ही लोग तुरंत उसके ऊपर झपट्टा मार देती है और कहती है, अब आगे से तुम्हें ऐसे हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं। इसको सुनकर बेचारी ज़ियाओयान की बोलती बंद हो जाती है। वह कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये दुई कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो जाता। वैसे भी ये आखिरी बार था। इसके बाद उसकी नजर जाती है हेवनली फ्लेम स्क्वायर की तरफ। ज़ियाओयान कहता है, अभी इस हेवनली फ्लेम स्क्वायर में एक दाऊदी के सोल को कैद करके सील कर दिया गया है और अब हेवनली फ्लेम स्क्वायर की फ्लेम्स उसके सोल को समय के साथ रिफाइन करती रहेगी। भले ही ये फाइट बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, लेकिन आखिरी जीत ज़ियाओयान का हुआ। इसके बाद उसकी नजरें नीचे के सेंट्रल प्लेन्स को देखते हैं, जहाँ भी जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े होल बन चुके थे। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ज़ियाओयान एक स्वतंत्रता की भावना को वह अपने सोल की गहराइयों में महसूस कर पा रहा था और कहता है, फाइनली अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वह काइलिन और ज़्यूनर को और जोरों से गले लगा लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ज़ियाओयान ने पिछले कुछ सालों के दौरान बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था और अभी उसे जो अपने मेहनत का फल मिला है उससे वह बिल्कुल सेटिस्फाइड है। वो मन ही मन कहता है, एंसेस्टर ज़ियाओजुआन, मैंने फ्लेम डी ज़ियाओयान ने उस चीज को कर दिखाया जिस चीज के लिए कभी आप फेल हो गए थे। ज़ियाओयान के इतना कहते ही यह ग्रैंड फाइनल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो अब आप लोग कमेंट में बताओ वीडियो आपको कैसा लगा एंड इस वीडियो का लाइक एम है 20K। सो लेट्स सी आप लोग कितने टाइम में कंप्लीट करते हो। अभी बस इसका एक और एपिसोड बचा है। वैसे तो 2 एपिसोड कहा जा सकता है, बट हम वीडियो के ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाकर एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबसे इम्पोर्टेंट चीज। इसके बाद आखिर क्या कंटिन्यू करना है, इसके बारे में भी कमेंट में जरूर बताना। वैसे तो मुझे ज्यादातर लोगों का जवाब पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं जरूर आप लोगों के ओपिनियन को जानना चाहूंगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।